आज का टॉपिक है कैसे एक आत्मा शरीर छोड़ेगी और कैसे उसकी ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंतिम संस्कार के बारे में। हमारे लाइफ में 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार है अंतिम संस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, जो इसे नहीं करता उसकी दुर्गति होती है। आजकल के समय में अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है फैमिलीज के बीच में कि ये है क्या। तो ये क्यों होता है ऐसा? अज्ञानता के कारण। अब अगर किसी को पता नहीं है कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, तो क्या वो बख्श दिया जाएगा? अगर आपने किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया अपने परिवार वाले का, तो क्या आपकी चिता पे आग लगाने के लिए क्या कोई अंतिम संस्कार करेगा? आपके लिए भी नहीं करेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा हमने किया है वही हमारे साथ होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ और होने वाला है, वही चीजें होंगी। अंतिम संस्कार के बारे में बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट संस्कार में थे। 16 में से 10 इंपॉर्टेंट संस्कार है, जिसमें अंतिम संस्कार भी आता है। तो ये अवश्य हर व्यक्ति की लाइफ में ये संस्कार होने जरूरी है। शरीर के साथ ही ये संस्कार होते हैं, आत्मा का कोई संस्कार नहीं होता। ये शरीर के लिए ही हम संस्कार करते हैं, क्योंकि जिसमें संस्कार आते हैं वही फिर द्विज बनता है, और द्विज से फिर आगे अपनी भक्ति आगे प्रोसेस करता है। तो इससे पता चलेगा भगवान सबसे पहले गरुड़ जी से कल हमने पढ़ा, जाना कि गरुड़ जी होते हैं, जब वो सारे लोगों का घूम के आ जाते हैं, भ्रमण करके आते हैं, तो वो देखते हैं हर जगह दुख ही दुख है। नीचे के लोकों में जाते हैं तो देखते हैं पाताल लोक है, वहां पे नाग हैं, अलग अलग प्रकार के सर्प हैं। तो वो भयभीत रहते हैं किससे? गरुड़ जी से, कि गरुड़ है, पक्षी है, खा जाएगा हमें। पृथ्वी लोक के ऊपर आते हैं, पृथ्वी लोक पे आते हैं तो लोग मृत्यु से भयभीत हैं। ऊपर के लोकों में स्वर्ग लोक में जाते हैं तो अपनी सीट के लिए चिंतित हैं कि मेरी सीट ना छिन जाए, असुर हम पे हमला ना कर दे। तो हर कोई चिंता में फंसा हुआ है। गरुड़ जी गए भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में, उनसे प्रश्न करते हैं, और जब प्रश्न करते हैं तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर को भगवान विष्णु, भगवान नारायण, इनको उत्तर देते हैं गरुड़ देव। गरुड़ जी हैं कौन है? भगवान के वाहन है। तो यही वाहन आप सुनते होंगे, इन्हीं के नाम से गरुड़ पुराण भी है। और यही जो कन्वर्जेशन है, यही सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे हैं। तो भागवत कथा भी सुना रहे हैं, और गरुड़ पुराण भी उन्होंने कथा का कुछ प्रसंग सुनाया। साथ ही में इसके बारे में आप अगर आप नरकों का वर्णन पढ़ेंगे तो आपको भागवतम के 5th कैंटो में मिलेगा नरकों के बारे में। लोग कहते हैं भागवतम में नहीं है, इतना है, भयानक है, आप स्केर्ड हो जाओगे, आप खाना पीना छोड़ दोगे, आप कहोगे इतना भयानक गति होती है एक व्यक्ति की। तो भागवतम में भी दिया है, मगर प्रभुपाद जी ने इतना अच्छे से दिया है। प्रभुपाद जी डराते भी हैं मगर सॉल्यूशन भी देते हैं। ये लो इसका सॉल्यूशन, उसकी तात्पर्य में लिखा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो नहीं करता वो नरकों को जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी बहुत कृपा है, वो आपको पढ़ने के साथ साथ ना आपको आनंद भी देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। तो गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं किससे? आप सब अगर वीडियो ऑन करके सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रश्न पूछे गरुड़ जी ने, नहीं तो पता नहीं लगेगा। सुनते रहेंगे जैसे हमेशा सुनते आए हैं। कोई पंडित जी आपके घर आए, बोले सुनाओ, पंडित जी बोल रहे हैं, वो अपना लगे हुए हैं, उसके बाद आप बैठे हुए हैं, सुननी पता नहीं चल रहा कौन चीज कहाँ पे हो रही है। तो ये हमारे सुनाने सुनने के लिए है। अगर आपने कोई काम कर रहे हैं, कर सकते हैं उसको भी, अलग बात है। अगर टाइम है, समय है, तो जरूर वीडियो ऑन करके इस लेक्चर को लें, आप ही के भलाई के लिए है। तो सबसे पहले पूछते हैं, गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, आप यह बताने की कृपा करें कि मरणासन व्यक्ति को किस पृथ्वी पर सुलाया जाता है? उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाले जाते हैं? उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाया जाता है? शव में घृत यानी घी का लेप क्यों किया जाता है? शव को उत्तर दिशा में यमसूत का पाठ क्यों करते हैं? मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल की एक वस्त्र धारण किए क्यों जाते हैं? जब उसको नहलाया जाता है तो नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। शव का दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल और तर्पण की क्रिया क्यों जाती है? इतने सारे दाह संस्कार क्यों जाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो गरुड़ जी हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेलिजेंट है, भगवान के वाहन है। मैंने कल भी बताया वो हमारे जैसे क्वेश्चन नहीं करते थे। कि क्या पूछते थे? अरे मर गया, इसका नाम पे चेक किसके नाम पे लिख के गया होगा, विल यार देखियो, भाई हमारे नाम पे ना करियो। ये गरुड़ जी नहीं पूछ रहे भगवान से, देखना मरने के बाद मेरे नाम तो नहीं कर गया विल, कुछ प्रॉपर्टी का। अरे यार बड़ा बेकार, क्या बाप निकला हमारा भी, मर भी गया और मेरे नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं करके गया। तो गरुड़ जी के ऐसे प्रश्न नहीं है। गरुड़ जी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए, हम जैसे बद जीवों के लिए। तो भगवान को उत्तर देते हैं, सबसे पहले जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के टाइम पे हजारों बिच्छू जैसे काटते हैं, एक बिच्छू का काटने का दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी ने बिच्छू का कभी डंक सहा हो तो वो जानता है
मधुमक्खी का साव उससे भी ज्यादा होता है बिच्छू का, और ऐसे करोड़ों बिच्छू काटते हैं, इतना शरीर में पेन उठता है, और जब पेन उठता है आत्मा उसमें रह नहीं पाती है, आत्मा इस शरीर से बाहर आ जाती है, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। आगे बताते हैं कि गोबर से भूमि को लेपना चाहिए, गोबर से लेपते हैं सबसे पहले, तो हम शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरा नहीं जाएंगे। उसके बाद वहां पे तिल और कुश बिछाकर मरणासन व्यक्ति को कुश आसन पर सुला देना चाहिए, तथा उसके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। बोले प्रभु जी स्वर्ण आदि क्या डालेंगे, सोना इतना महंगा है, क्या पद पंचरत्न डालेंगे? आप सुनो, अंतिम संस्कार करना भी कितना टफ है। यह सब कार्य करने से वह प्राणी अपने सारे पापों को जलाकर मुक्त हो जाता है, अगर उसमें ये सब करेंगे तो मुक्त हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्र भी डाला जाता है, आप देखते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक चीज बताई गई है। तो हम कुश और तिल नीचे क्यों बिछाते हैं? भगवान कहते हैं जो तिल है वो भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है, और जो कुश है, कुश कैसे उत्पन्न हुआ है? कुश की घास, जब भगवान वरा केशव धीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, तो वही जब केशव वराह भगवान के रूप में आए, भगवान कृष्ण वराह अवतार लेके आए, हिरण्याक्ष को मारा, तो हिरण्याक्ष को मारते हुए भगवान लीला कर रहे हैं ना, भगवान खेल रहे हैं, भगवान की लीला वो लड़ाई नहीं है, एक्चुअली वो प्ले है, खेल रहे हैं। और जब लड़ाई करते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, तो भगवान के जो बाल होते हैं कुछ वराह भगवान के जमीन पे गिर जाते हैं, जो जमीन पे गिरते हैं वही कुश घास होती है, उसी कुश घास को मंदिर के आसनों में बिछाया जाता है, और मरणासन के नीचे भी बिछाया जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कुश इतना पवित्र है। तिल भगवान के बताया जाता है, भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है, इस तरह से। तो हमें सोचने की बात है, कोई ये सोचे कि ये तो अजीब सी बात है, हम तो तिल के लड्डू खाते थे, अब पता चल रहा है तो भगवान का पसीना है। अरे आप, दिव्य चीज है। जैसे भगवान ने शंख को छुआ, अब शंख को कोई बोले स्नेल की हड्डी है, अगर आप ये सोचोगे तो कभी शंख ही नहीं बजेगा मंदिरों में। ऐसे भी कोई लोग तर्क वितर्क करते हैं, हड्डी है, हड्डी कौन बजाता है, बड़े अजीब हो तुम तो किल करते हो। अरे हमने कहा हम कब किल करते हैं, शंख भगवान ने स्पर्श किया है, तो इसलिए शंख दिव्य है। ऐसे ही ये चीज दिव्य है, तिल और कुश की घास दिव्य है। तो तिल का प्रयोग करने पर असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं, इसलिए लगाया जाता है कि उसके आत्मा के पास या उसके शरीर के पास उसका भक्षण करने के लिए असुर दानव और दैत्य ना आए। एक तिल का दान स्वर्ण के 32 शेर तिल के बराबर है। तो देखो इतना है, तिल का दान बहुत महत्व है। इसमें बताया जाता है, भगवान आगे कहते हैं, कुश के मूल में ब्रह्मा और मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। इस तरह से तिल है सबसे पीछे, सबसे आगे शिव जी, बीच में विष्णु, और सबसे एंड में ब्रह्मा। इस तरह से त्रिदेव इसमें वास करते हैं, है ना। तो ये बताया गया, तो इतनी इसमें पवित्रता है। आगे बताते हैं कि भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र लक्ष्मी अग्नि आदि देवता विराजमान होते हैं, ये बताया गया। तो वहां पे बनाया जाता है भूमि पर जहाँ पे प्राण त्यागा गया है, इस पे इस तरह से लेटाते हैं, और इस तरह से उसकी जो जीव आत्मा होती है वो अपने शरीर को देखती है, वो देख रही है उसके साथ क्या हो रहा है। तो आजकल ये भी नहीं किया जाता, कोरोना में हुआ, काफी लोगों ने ये देह संस्कार अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। तो सोचो, ये मृत्यु होना भी, सही समय पे होना भी बहुत एक बड़ी बात है। कई लोग सही से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, आपने देखा होगा कैसे डेड बॉडीज को डाला जा रहा था, यूं ऐसे, जैसे वो होता है ना भट्टी में लकड़ियां डाली जाती हैं, एक बड़ी सी मशीन बना दी, उसमें ऐसे करके डाला जा रहा था। जबकि क्या लिखा है यहाँ पे, आप सुनो समझो, क्या ये सब प्रोसेस हो रहा था? आधे लोग तो मास्क पहन के बैठे थे, पता ही नहीं अंतिम संस्कार क्या होता है। तो ये भी संस्कार है। आगे यहाँ पे बताया गया, एकादशी के दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दिन दाह संस्कार नहीं किया जाता। अब ये बड़ी सोचने की बात है, ये भक्तों के लिए है। जनरली देखा जाए कर्मकांड विधि में ये चीजें फॉलो नहीं होती है, वहां पे तो एकादशी के दिन भी पिंडदान ये सब होता है। तो अगर कोई एकादशी को पिंडदान दे करता है, उसके, है ना, वो नर्क की योनियों को, नर्क में जाके बहुत उसको प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, उसको नरक जाना पड़ेगा उस आत्मा को, अगर आपने उसको पिंडदान एकादशी के दिन कर दिया। एकादशी के दिन क्या बोला जाता है? माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, यत्न से स्ट्रांगली पालन करना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं माधव तिथि है, कृष्ण की तिथि है, भगवान को बहुत प्रिय है, इस दिन कोई ऐसा कर्म नहीं किया जाता, ना पिंडदान और ना ही श्राद्ध आदि कर्म एकादशी के दिन किए जाते हैं। ये बात ट्रुथ है, ये बात सच्चे है। ना ही श्राद्ध किया जाता है, ना ही डेड बॉडी जलाई जाती है, ना ही पिंडदान किया जाता है। अगर हो नेक्स्ट डे, अगर किसी की एकादशी में डेथ होती है,
और अगर दशमी को हुई है तो उसी दिन जाओ, अगले दिन एकादशी है। एकादशी की कितनी महिमा है, एकादशी के दिन ऐसा कोई कार्य नहीं करते। ये वैष्णव इस्कॉन के जुड़े हुए भक्तों को समझना चाहिए। इस्कॉन के भक्त हरे कृष्णा जपने वाले भी अगर नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा। इसके बाद बताते हैं भगवान कि मृत्यु काल में जो मरा हुआ व्यक्ति होता है उसके दोनों हाथों में भी कुश रखना चाहिए। इस तरह से अगर उसकी भक्ति पूर्ण हो गई हो तो विष्णु लोक को प्राप्त करता है, नहीं तो पितृलोक में जाता है। और वहां पे आगे बताते हैं उसके साथ में तुलसी का रख, जब उसकी चिता को जलाने से पहले उसमें तुलसी की लकड़ी भी डाली जाती है। तो कई बार जीवात्मा पाप करती है ना, बहुत गंदे पाप होते हैं उसके, या कोई गलती से हो जाता है। ऐसे आप सड़क पे चल रहे हो, आप गाड़ी चला रहे थे, नीचे चींटियां आ गई, मर गई, आपने जान के मारा नहीं, आपको तो नहीं पता था। तो जो जाने अनजाने में पाप होते हैं, अगर मरने वाले की चिता पे छोटी सी तुलसी की लकड़ी रख दी जाए, उसके जाने अनजाने में करे हुए पाप उसके क्षय हो जाते हैं। कितनी महत्वता है देखो तुलसी को। पत्ता नहीं रखना, लकड़ी, पत्ता को नहीं जलाते हैं, लकड़ी को। तो तुलसी की अपनी बहुत महिमा है। अगर गलती से भी कोई किसी से पाप हुआ है, जान वाले तो अलग है, उसको तो भुगतना पड़ेगा, मगर गलती से उसके पाप जो हुए हैं इस जीवन में वो नष्ट हो जाते हैं। तो हर चीज की महत्वता है, कुश की, तिल की, गंगा जल की और तुलसी महारानी की, इसकी बहुत महत्वता है। आगे बताया जाता है यम सूक्त का पाठ करते हैं। तो कर्मकांड विधि में यम सूक्त का पाठ किया जाता है कि यमराज जी उसको पीटे ना, ऐसा ना हो कि यमराज जी उसको दंड कर रहे हैं। मगर इस्कॉन के भक्त कैसे करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से लेके जाते हैं। इस्कॉन के भक्तों में हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है और ऐसे पाठ भी होते हैं। इसके बाद बताया जाता है वहां पे उसके दोनों हाथ के भागों में तुलसी रखी जाती है ना, उसको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। शव को जलाने से पहले उसको स्नान भी किया जाता है। तो जब जलाने से पहले जाते हैं, अगर किसने क्रीमेशन देखा होगा, माता जी नहीं जा पाती हैं, जनरली जाना भी नहीं चाहिए, स्त्रियों को शमशान घाट में जाना अलाउड नहीं होता। अब कई लड़कियां पूछती हैं ये तो बहुत गलत है ना, पार्शियलिटी है, हम अपने दादाजी को, दादी को, परदादा को, परदादी को, किसी को देखना चाहते तो क्या हम जा नहीं सकते? आप जा सकते हो, मगर आपके लिए मना भी किया गया है। अगर आप तब जाओ जब आपके घर में कोई करने वाला ना हो, अंतिम संस्कार, ये संस्कार करने के लिए कोई व्यक्ति अवेलेबल ना हो। पहला इसका राइट इसका पुरुष को ही दिया गया है। अब ये पार्शियलिटी नहीं है। इसी का एग्जाम्पल एक और लेते हैं। अब एक लड़के को बोला जाए बच्चा पैदा करके दिखाओ, वो बच्चा पैदा कर पाएगा क्या? बेचारा नहीं कर पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, कहेगा कैसी बात कर रहे हो। ऐसा ही नहीं, उनके लिए मना है, स्त्रियों के लिए ये कार्य करना मना है, अंतिम संस्कार। इसलिए क्रिमेशन ग्राउंड्स में भी लेके जाती, तो स्त्रियां सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, वो देख को उसको सह नहीं पाती हैं। वो अलग बात है, कलयुग की स्त्री को फर्क नहीं पड़ता, वो सोचती है अरे वाह, मेरे नाम पे विल लिख के गया, पता है बुढ़ा मर गया, विल भी नहीं लिख गया मेरे नाम पे, देख प्रॉपर्टी मेरे सारा मेरे पति को दे दिया, मेरा पति मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा, इस तरह से। और इस तरह से वो जलाया जाता है। और वहां पे क्या कहते हैं, चंदन, तुलसी आदि लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से उसके जो सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और वहां पे रोते हैं उस समय। और वहां पे जो आत्मा आत्मा होती है वो ये देख पाती है कि किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो बहुत भयानक स्थिति होती है जब ये अंतिम संस्कार की घड़ी आती है। कोई भी घर खुश नहीं होता जिसके घर में आती है। आगे फिर पता चलता है, अब ये तो हो गई आत्मा 10 दिन तक उस घर में रहती है। जब उसने अंतिम संस्कार अपना सब कुछ उस घर को देख लिया कि किस प्रकार से मेरे को मेरे घर में मेरे से ट्रीटमेंट करी जा रही थी, ध्यान दे रहे थे नहीं दे रहे थे, वो सब कुछ देख रही है। जब वो देख रही है और जब वो देख रही है कि ये त्रुटियां हो रही हैं, तो वही चीज बाद में पितृदोष कहलाता है। और क्या है पितृदोष? आपने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया, श्राद्ध आने पर उनको समय से उनको ये नहीं श्राद्ध कर्म नहीं किया, तो वो आपको पितृदोष देंगी। तो इस प्रकार से जो सोल होती है, आत्मा, वो 10 दिन तक उसी घर में रह के देखती है। तो कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो जी चौथा करते हैं, हमारे में तो चलता है, और निकल जाते हैं। क्यों करते हैं? आपकी बहुत मटेरियल डिजायर है, इतनी मटेरियल डिजायर है, आपको ये नहीं पता कि कल को मेरी भी यही मृत्यु आने वाली है। एक बारी क्या हुआ था, यक्ष, आपने सुना होगा ये, धर्मराज यक्ष के रूप में आए। पांचों पांडव होते हैं कामावन में। कामावन ब्रजमंडल का सबसे बड़ा वन है, वहां पे पांचों पांडव होते हैं। और वहां पे जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जब चारों भाई बेहोश हो जाते हैं, केवल युधिष्ठिर रहते हैं, तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं। तो यक्ष, ये भागवतम में भी आता है, यक्ष पूछते हैं, है ना, कि सबसे आश्चर्य की बात क्या है इस संसार में, ऐसा क्या आश्चर्य की बात है, हमें बताइए, यक्ष पूछते हैं। तो युधिष्ठिर पता है क्या उत्तर देते हैं, ये जानते हुए कि
मृत्यु मेरी भी आएगी, ये सबसे आश्चर्य की बात है। आपको भी तो पता है आपकी भी मृत्यु काल आएगी। आप देख रहे हो उस बॉडी को कि ये डेड बॉडी जा रही है, लोग रो रहे हैं, हूं करके हुंकार लगा रहे हैं, मगर आप ये नहीं देख रहे कि मेरी भी मृत्यु आने को तय है, मेरी भी मृत्यु निश्चित है। जैसे आज ये मरा है, मेरी भी कल को मृत्यु आएगी और मैं भी अपना अंतिम संस्कार इस तरह से होते हुए देखूंगा। यदि मैं भक्ति नहीं करता, मैं अपने प्रचार नहीं करता, घर के लोगों को समझाता नहीं, तो यही लोग कल को मेरे साथ ऐसा करने वाले हैं। सोचो कितना भयानक स्थिति है। आप ही के घर वाले आपको ऐसा करेंगे। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर महाराज यक्ष के उत्तर देते हैं प्रश्न का। अब इसमें बताया जाएगा, जब ये निकलती है, इसकी यात्रा प्रारंभ होती है 13वीं दिन। 13वीं के बाद 13वीं से जैसी 13वीं होती है आत्मा की, लोग खुश होते हैं। 14th डे आएगा और हम चलेंगे अपने अपने बिजनेस में, अपनी अपनी शॉप में, ऑफिस में, वहां पे बताएंगे देखो 13वीं हो गई है, सब बढ़िया है सर, और बताओ। अगर आपके ऑफिसों में छुट्टी नहीं देती है तो आप अपने बॉस को खींच के चांटा मारो, उनको बोलो मृत्यु हुई है, ये पार्टी करने के लिए छुट्टी नहीं ली है 10 दिन। उनको समझाओ 13वीं का महत्व। अगर आप नहीं समझाओगे, आपको पितृदोष तो लगना ही है, 100% है। फिर ये मत बोलना पंडित जी ऐसा कर दो वैसा कर दो, फिर वह चीजों में फंस जाओगे कर्म कांड में। जब मृत्यु हुई है मत जाओ ना ऑफिस, बोल दो कितना दिन। मैं समझता हूँ कलयुग में जो बॉस होते हैं ये कैसे होते हैं, कैसे होते हैं ये लोग, है ना, आपका खून चूसने के लिए चमगादड़ की तरह आप पे चिपके रहेंगे। कब आएगा कब आएगा, घड़ी देखते रहेंगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरे दादी जी की डेथ हुई, जो मेरी दादी थी बहुत अच्छी थी। आप जानते ही हैं पुराने जितने भी लोग होते हैं दादा दादी सबके, वो बहुत मतलब पढ़ने लिखने में अच्छे ही होते थे, सिंपल भी होते थे, सिंपल हार्टेड होते थे और भक्ति भावना में बड़ा विश्वास रखते थे। जब उनकी डेथ हुई तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था कोरोना में। उनकी डेथ जो हुई थी कैंसर के थ्रू हुई और 2020 में। तो मैं अटैच भी था पर मैं बहुत संभला हुआ था, क्योंकि मैं भक्ति में पहले से इन चीजों को जानता था, ये सब चीजें निश्चित है। तो सब कुछ होते हुए देखा तो हमारे जो है सो कॉल्ड बॉस, बॉस तो क्या होते हैं, वो खुद ही गुलाम बन के जी रहे हैं। तो वो मेरे को बोलते हैं, है ना, नेक्स्ट सेम डे, जस्ट आफ्टर, मैं डेड बॉडी है, अंतिम संस्कार के है, सेम डे ज्वाइनिंग कब से कर रहे हो। मतलब इतना शॉकिंग है। आप सोचो एक संसार में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कल को क्या उनकी फैमिली में नहीं हो सकता। पहले दिन ही यही कि ज्वाइन कब से कर रहे हो, क्या आज फ्री हो कल फ्री हो। मतलब आप सोचो एक व्यक्ति को किसी की मृत्यु का भी भय नहीं है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता किसी की मृत्यु हो जाती है। ये संसार आपका ट्रुथ है, आप देख लो। जिस बॉस को, जिस फैमिली मेंबर को आप अपना मान रहे हो, ये कल यही करने वाले हैं। जिनको आपके साथ लगता है आप उठते बैठते हो, ये सब आपके अपने। आपका इस संसार में कोई अपना नहीं है, केवल भक्त और भगवान अपने हैं और कोई अपना नहीं। आगे भगवान पूछते हैं, जब 13वें दिन से इसकी यात्रा, यमदूत आते हैं, इसको यम पाश ऐसे करके फेंकते हैं रस्सी, चल हमारे साथ, बहुत हो गया तेरा घर देख लिया तूने अपने परिवार को, अब चल। अब इसे एक शरीर देते हैं जिसे कहते हैं अतिवाहक शरीर। अतिवाहक शरीर होता है तेज गति से चलने वाला शरीर, है ना। तो ये अतिवाहक शरीर इसको प्रदान किया जाता है। तो आगे पूछते हैं गरुड़ भगवान से पूछते हैं, भगवान विष्णु से, हे भगवान कृपा यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु उपरांत कितनी अवधि में जीवात्मा यमराज के लोक में जाता है, कितना समय लगता है और कैसे उसको अन्य शरीर प्राप्त होता है, मार्ग में कौन कौन से नगर पड़ते हैं, वहां उसे किस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो इसका शरीर का नाम क्या है, यातना शरीर। इसमें पीड़ाएं देने के लिए नाम ही है ये यातना, इसमें केवल आपको सहना है। तो जो नष्ट होती है बॉडी, डेथ किसकी होती है, बाहरी बॉडी की। जो ये स्थूल शरीर है, जो ग्रॉस बॉडी है, जो बना है भ भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, अ से अग्नि। तो भगवान नहीं हम, मगर भ ग ब न, ये 5 तत्वों का शरीर बना है। अब ये 5 तत्वों का शरीर जब नष्ट हो जाता है, जला दिया जाता है, तो इस प्रकार से जो मन बुद्धि अहंकार होता है, जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, वो उसके साथ रहता है। अब इसको एक यातना शरीर दिया जाता है, इसे अतिवाहक शरीर कहते हैं। दोनों चीजें सेम है, तेज गति से चलने वाला शरीर और खूब इसमें यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो 13वें दिन, है ना, भगवान उत्तर देते हैं 13वें दिन श्राद्ध, मतलब श्राद्ध कर्म आदि करने के बाद, है ना, वह जीव आगे उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो वायु द्वारा वो ले जाया जाता है और इस प्रकार से इस प्रकार से कितना है यहाँ से रास्ता, धरती से ये बताया गया मृत्यु लोक यानी धरती लोक से यमराज के लोक का रास्ता 86,000 योजन,
86 यानी 86,000 योजन। एक योजन होता है 12 किलोमीटर। तो इतना बड़ा, आप सोचो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 86,000 इंटू 12, इतना बड़ा, इतना डिस्टेंस है धरती से यमराज का नरक लोक। तो नरक लोक कहाँ पड़ता है? ये नीचे पड़ता है। पाताल लोक के नीचे एक लोक है नरक लोक, ये वहां को पड़ता है। तो वहां नरक लोक में जहां पे जाते हैं, तो वहां पे बताया जाता है वह जीव प्रतिदिन अधिक से अधिक 247 योजन और आधा कोस का मार्ग तय करता है। ज्यादा से ज्यादा 247 कोस, इतना। एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 247 इंटू 3, ज्यादा से ज्यादा इतना ही वो कवर करता है। इस प्रकार जो जीव की यात्रा होती है वो 348 डेज तक चलती है। कहां तक? पृथ्वी से मृत्यु वो यमराज के लोक तक। आप देखो, ये भय आपको अभी पता चलेगा किस प्रकार से आत्मा जा रही है। 348 डेज लगते हैं। और 348 डेज के बाद क्या होता है? साल, 1 साल के बाद बरसी। फिर आप बोलते हैं ना बरसी होती है आत्मा की, इसका मतलब वो वहां पे पहुंच चुकी है। ये सब कैलकुलेटेड होता है। जिस दिन उसकी डेथ हुई है वैदिक कैलेंडर के हिसाब से, उसका 348 डेज उसमें प्लस करके उसको बरसी बनाई जाती है। अब उसका बता रहे हैं भगवान कि क्या होता है कि कठोर उसको पाशों में बांध लिया जाता है ना, और उसको क्रोध के साथ उसको भौएं, अपनी भौएं ऐसे करके आंखें उनको घूरते हुए, दंड देते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। और क्या होता है? मार्ग में कांटियां होती हैं, कीले होती हैं, पत्थरों से उस पे मारा जाता है, उसको पत्थरों से। ये देख जा रहा है, ये देख पत्थर मारो इसको, नीचे उसको कांटे चुभ रहे हैं, वो आई आई कर रहा है। बहुत तेज वायु चलती है। गर्मी होती है, मच्छर काटते हैं, गर्मी से वो जलने लगता है, उसकी बॉडी, बहुत तेज गर्मी होती है ना। और वहां पे खूब हवा चलती है, कभी ठंडी हवा, कभी गर्मी। और इस तरह से पापी यमलोक की ओर को प्रस्थान करता है। ये रास्ता बताया जा रहा है। यमलोक के मार्ग में 16 पुर पड़ते हैं, 16 पुर, 16 नगर पड़ते हैं। इन जाने जाते जो रास्ता चल रहा है इसमें 16 पुर पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है सौम्यपुर, फिर आता है दूसरा सौरीपुर, तीसरा नगेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, पांचवा शैलगाम, छठा क्रौंच, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां ब्रह्मपद, 10वां दुखद, 11वां नाना क्रंदपुर, 12वां सुप्त भवन, 13वां रौद्र, 14वां पयोवर्षण, 15वां शीताड़य और 16वां बहुबीति। ये 16 नगर पड़ते हैं। हुए 16 हुए, कैलकुलेट आप कर सकते हैं, मैंने एक एक का नाम बताया। ये 16पुर यमलोक से पहले, ये पहले इसमें जाना पड़ेगा। जैसे एंट्री होती है, आप कहीं जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मॉल में होती है ना चेकिंग होती है, ऐसे ऐसे करके बाहर देखते हैं, इसी तरीके से आप ये 16 रास्तों से होते हुए जाती है। तो जब जा रहा होता है तो क्या कह रहता होता है? आत्मा कैसे चिल्लाती है? हे पुत्र, हे पुत्र, मेरी रक्षा करो। और वो रोता है, बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। और उसको कहाँ जा देते हैं? पुष्प भद्रा नामक नदी को प्रवाहित, उसको ऐसे करके फेंक देते हैं, है ना। वहां पे उसको एक सुंदर सा वट वृक्ष दिखता है, बेरगद का पेड़। वहां जीव सोचता है मैं विश्राम करूंगा, किंतु यमदूत उसे वहां विश्राम नहीं करने देते, सोने नहीं देते हैं, है ना। और उसको क्या कहते हैं? अगर उसका पिंड दान हो रहा होगा, उसके पुत्रों द्वारा पिंड दान हो रहा होगा, तो पृथ्वी पर जो मासिक पिंड दिया जाएगा वहां पे उसे वो खाता है, वहां पे उसे खाना दे दिया जाएगा। अभी पहुंचा नहीं है यमलोक को, अभी तो केवल उसकी यात्रा स्टार्ट हुई है, पहले नगर में ही, याम्यपुर में जब वो है। इस तरह से उसको वहां पे ले जाया जा रहा है, प्रवाहित होते हुए जा रहा है। और वहां पे उसको थोड़ा सा अगर कोई पिंड, एक पिंड दान कर दे तो यही उसको मिलता है। तो जो लोग पिंड दान नहीं करते उसको ये नहीं मिलता, और उसको अगला शरीर भी नहीं मिलता। पिंड दान से ही अगला शरीर बनता है। तो कई लोग आप देखते हैं आंखें लंगड़े, बहरे बहरे हो जाते हैं, क्योंकि वो पिंड दान नहीं करते हैं। यही कारण है। अच्छे अच्छे लोग आप देखेंगे कि वो देखने में सुंदर होते हैं, मगर आंखें नहीं होती, किसी के कान नहीं चलते, क्योंकि उनके पूर्वजों ने पिंड दान नहीं किया। तो पहला जो ये पिंड दान करते हैं, रास्ते में उसको कृपा पूर्वक कुछ खाने के लिए उसको दे देते हैं, रुकवा देते हैं उस बरगद के पेड़ के पास। और बाद में उसको पीटा जाता है, उसको खूब हंटर मारते हैं, डंडे मारते हैं उसको, आत्मा को, यातना शरीर में। तो आत्मा को एक्चुअली कष्ट नहीं हो रहा है, यातना शरीर को कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार से खुद को क्या मानता है? आई एम दिस बॉडी, आई एम नॉट सोल। और ये उस यातना शरीर में नहीं वो समझ सकता कि मैं एक जीव आत्मा हूं। और आगे जाके सेकंड उसका पड़ता है रास्ता सौरीपुर। वहां पे क्या होता है? वहां पे भय से जीव कांप उठता है ना। और वहां पे बताया जाता है जल युक्त पिंड को लेकर आगे खाता है, नहीं तो उसको, है ना, उसको
बहुत मारते हैं उसको, खड़क से प्रहार किया जाता है उस पे। फिर वो आगे रोता है ना, क्या कहता है कि मैंने जल आदि का सदा दान नहीं दिया, है ना। कई लोग बोलते हैं ना पानी दे दो, पानी लेंगे तो जल का जो दान नहीं करता, ना तो प्रतिदिन नियम से गाय के लिए गोग्रास आदि कृत्य किया, जो ऐसे काम नहीं करता उसको यश यमपुर में आना, इसको सौरीपुर में आना पड़ता है। इसके बाद तीसरी जगह वो जाता है नगेंद्र नगर में। यहाँ पे क्या होता है, दूसरे महीना, इतनी यात्रा उसकी दूसरे महीने तक आती है, तो दूसरे महीने में जो पिंड दान दिया जाता है उसको वो खाता है। अगर उसको नहीं दिया जाएगा फिर वो वहां पे भूखा रहेगा। और उसको क्या मारते हैं, उसको मुट्ठियों से प्रहार करते हैं, कृपाण से और मुट्ठियों से प्रहार करते हैं। कृपाण कितनी भयानक होती है, एक मार दे खून निकल जाएगा। यातना शरीर में ऐसा होता है कि अगर आप इस शरीर में थप्पड़ मारो दर्द होगा, यातना शरीर में अगर आपको या हमारे को कोई चांटा मारे, ऐसा लगेगा जैसे इंद्र ने वज्र फेंक दिया हो, इतना, और जिससे पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ऐसा लगेगा कि हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए एक थप्पड़ मारने पे भी, है ना। और उसके बाद जब यहाँ पे उसको पीड़ा होती है, उसको मुट्ठियों से मारते हैं, ऐसे ऐसे करके घुसे मारते हैं यमदूत यहाँ पे तीसरे नगर में। तो वो क्या कहता है कि कितनी मुश्किल से मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मैं इतना मूर्ख था, है ना, मनुष्य योनि प्राप्त करने पे भी मैंने कुछ अच्छा कर्म नहीं किया, ये वहां पे बोलता है। यही बात प्रभुपाद जी ने भी बोली अपने एक भजन में। प्रभुपाद अमेरिका में गाया करते थे, हरि हरि विफले जन्म गो अंगाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म में उसको पता नहीं चल रहा, उसका जन्म विफल हो रहा है। जिसने राधा कृष्ण का जन्म नहीं, जिसने मनुष्य जन्म पाके राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, वो कैसा है, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान मूझ के जहर खा रहा है। जान मूझ के उसको बोल रहे हैं चैंटिंग कर लो, नहीं जहर खाऊंगा, तो जान मूझ के जहर खा रहा है, शास्त्र की प्रमाणित बात है। इस तरह से प्रहार होता है। इसके बाद वो तीसरे मास में, तीसरे महीने में चौथी जगह में पहुंचता है, जिसका नाम है गंधर्वपुर। जब वहां पे जाता है तो वहां पे अगर उसको पिंडदान मिलता है तो उसको खाता है, हर बार उसको पिंडदान दिया जाता है और उसको उसको खाना प्राप्त होता है। अगर नहीं मिलेगा तो यमदूत उसको फिर उस त्रिपाण के अग्रभाग से उसे मारते हैं। इस तरह से वो रोता है, कहता है मैंने कोई कभी दिन में दान नहीं दिया, है ना ही हिमालय के गुफा में कहीं जाके मैंने कोई तपस्या करी, ना ही मैंने कभी गंगा के पवित्र जल में कभी स्नान किया। तो इस तरह से उसको पीटा जाता है। तो अब देख लो कितनी इसकी बुरी हालत होती है। आगे पांचवें नगर में जब बढ़ता है, क्या कहते हैं, हे पक्षीराज, यानी पक्षियों के राजा गरुड़। पांचवी, जब वो चौथा महीना आता है, पांचवा नगर पड़ता है, 16 में से पांचवा नगर पड़ता है शैलगामपुर। वहां पे पहुंचता है, वहां पे उस पे पत्थरों की वर्षा होती है, उसपे पत्थर फेंके जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर। आप सोचो एक पत्थर पड़ जाए इस शरीर में, खून निकल जाएगा एक पत्थर। एक बारी की बात है, मैं दिल्ली में, एक बारी तब मैं भक्त नहीं था, बहुत साल पहले की बात है, तो हम रास्ते से आ रहे थे, तुम्हारी गाड़ियों पे पत्थर मारने लग गए यूं, रास्ते में थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, पत्थर मारने लग गए रात के 1-2 बजे। हम भी आ रहे, हमें क्या पता कि ऐसा भी होता है। भय से कांपने लग गया, जबकि हैं कहाँ हम, एक गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या मैं मर सकते हैं क्या हम, मगर डरने लग गए, पत्थर डंडा पत्थर लेके खड़े हो गए, तो उसमें भी डर लगने लग गया। अब आप सोचो, ये तो हो गई यहाँ की बात। अगर सोचो वहां पे डायरेक्ट आपको बांधा हुआ है, यमदूत साथ में चल रहे हैं और ऊपर से पत्थरों की वर्षा हो रही है और आपको पत्थर पड़ रहे हैं, वाह क्या नजारा है। तो इस तरह से उसको पता, वहां पे पता चलता है। कहता है यहाँ पे वो, ना ही मैंने कभी कर्म मार्ग का, ना ही भक्ति मार्ग को अपनाया, ना ही साधु संतों की बातों को कभी सुना। इस प्रकार से यहाँ पे उसको प्रताड़ित करा जाता है। पांचवें महीने में वो छठे नगर में पहुंचता है, इसका नाम है क्रौंचपुर। तो वहां पे भी फिर वो पिंडदान अगर मिलता है उसको खाता है, नहीं मिलता आगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रूरपुर में, यहाँ पे पृथ्वी पर दिए गए पिंड को खाता है और क्रूरपुर की ओर बढ़ता है, जहाँ पे उसको यमदूत किससे मारते हैं, अस्त्रों से मारते हैं, अलग अलग हथियारों से मारते हैं। और रोते हुए क्या कहता है, हे मेरे माता पिता, ऐसे करके रोता है, और भाई बंधु, हे मेरे पुत्र, मेरी स्त्रियों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया, है ना, जिससे मैं इन दुष्कृतियों से बच सकता था। उसको जो उपदेश, क्योंकि उपदेश दिए गए, गलती किसकी थी, सुना नहीं, और ना ही उसके परिवार वालों ने भी कभी उपदेश दिया। तो यहाँ पे उसको ये, इस छठे नगर क्रौंचपुर में इसको वो रोता है
कि मेरे को कभी कोई उपदेश नहीं दिया। ये आत्मा बोलती है, लोग कहते हैं कैसे बोलता है, शरीर काम ही नहीं कर सकता, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस प्रकार से वहां पे उसके साथ आगे उसकी ट्रीटमेंट होता है। और आगे जब वो बढ़ता है रोता हुआ, फिर वो आगे जाता है ना। और उसको यमदूत क्या कहते हैं, यही क्रौंचपुर में, मूर्ख तेरे माता पिता कहाँ है, कहाँ है तेरा परिवार जिसको तू परिवार मानता था, देख तेरे को इस यातनाएं सहने के लिए हम यहाँ लाए हैं। कहाँ है तेरा पुत्र, कहाँ है तू, अकेला ही है इस मार्ग में चलने वाला। अभी सोचो हम भक्ति में चलते हैं, एक बारी गोवर्धन परिक्रमा में गए, लोगों के ऐसे निकल गई जान, वो भी फरवरी के महीने में, ऐसे करके रेत पे, गरम गरम रेत पे, कह रहे बड़ी गर्मी है। तो सोचो फरवरी के महीने में इतने भक्तों के साथ वहां पे भी अगर ये सब चीजें फील हो रही हैं, पैरों में बॉइल्स हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती हैं, तो सोचो जब यमदूत के लोग यमदूत खींच के ले जाएंगे, मारेंगे, वो देखेंगे नहीं आपको दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, मारेंगे केवल। और इतना मारते हैं। आगे जाके वो 7वें नगर में यानी पहुंचता है विचित्र नगर में, जिसे विचित्र भवन भी कहते हैं। और यहाँ पे बताते हैं त्रिशूल के प्रहार करते हैं, त्रिशूल होता है और उससे प्रहार करते हैं, है ना। और वो क्या कहता है, जीव अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अभी तो 7वां नगर ही आया है, कहता है मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता, है ना। इससे अच्छी तो मृत्यु ही होती, पर ये तो मृत्यु से भी भयंकर है। आगे जाके वो इसी यातना शरीर से आगे बढ़ता है। तो इतना उसके साथ उसकी दुर्गति हो रही है। और यहाँ पे एक विचित्र नाम का राजा भी रहता है। तो अगर वो देखता है इस तरह से उसको यहाँ पे पिटाई करी जा रही है, उसके बाद वो जीव आगे जब चलता है तो वैतरणी नामक एक नदी आती है। अब ये बहुत ही प्यारी नदी है वैतरणी नामक नदी, है ना, जो 100 योजन चौड़ी है, 100 × 12 यानी 1200 किलोमीटर चौड़ी है। और ये किससे बनी है, रक्त, मज्जा, रक्त यानी खून, है ना, वो इसमें हड्डी, मांस, ऐसी चीजों से ये नदी बनी होती है, वैतरणी नदी, है ना। और उस पे जैसे ही जाता है वहां पे, उसको जो वहां पे होते हैं उस वैतरणी नदी, जिसने गौदान नहीं किया, है ना, तो अदर उसने गौदान किया है तो गाय की पूंछ पकड़ के, जैसे कल हमारे शिवांश त्यागी प्रभु जी कह रहे थे, वो इस वैतरणी नदी को पार कर जाता है। और जिसने गौदान नहीं किया उसको एक वैतरणी नदी में फेंका जाता है। और यहाँ पे उसको आप सोचो खून की नदी है, खून, मांस, है ना, वो पीप, इस तरह की नदी है, उसके अंदर सब कूड़ा करकट है, और उसको उसमें नहलाया जा रहा है। और फिर उसको स्वागत करना है ना, नहला के ही तो बुलाएंगे अपने यहाँ पे। जब आप मंदिर जाते हो भगवान के, कैसे जाते हो, स्नान करके जाते हो, स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के जाते हो। यमराज जी के यहाँ पे भी लोग में स्वागत करने के लिए पहले पीटा, अब स्नान भी तो कराएंगे, तो इस वैतरणी नदी में उसको स्नान कराया जाता है, आ जाओ स्नान करो। तो ये ट्रीटमेंट है, बहुत खराब है। इसके बाद यहाँ पे जब जाता है तो वहां पे उसको नोकेली चोंचों से कौन मारता है, कौवा, बगुला, उल्लू, ऐसे पक्षी उस पर ऊपर से प्रहार करते हैं। या अगर उसने कभी गौ दान किया हो तो उसको क्या होता है, उसे यमलोक नहीं पहुंचना होता, वो बच जाता है यमलोक से, नहीं तो इस वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़ के इसको पार कर जाएगा। 7वां मास जब आता है, 7वां महीना, अभी 1 साल नहीं हुआ है बरसी हुए हुए, 7वां महीने में वो 9वें नगर में पहुंचता है, जिसका नाम है ब्रह्मपद। ब्रह्मपद नामक पुर में आता है। और वहां पे क्या होता है उसको, वो कहता है कि मैंने कभी दान स्थान नहीं किया, कभी कोई परोपकार नहीं किया, कभी सत्य नहीं कहा, है ना, मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। उसके बाद वो यहाँ, इसके बाद आगे बढ़ता है, इसके बाद दुखदपुर में, दुखदपुर में प्रस्थान करने के बाद वो यहाँ पे बोलता है अपनी पत्नी के, है ना, चापलूसी भरे वचनों के द्वारा, है ना, मेरा मन मोह गया था, कि मेरी पत्नी थी, मेरे से मीठी मीठी बातें करती थी, खा लो खाना खा लो, तुम बड़े सुंदर लगते हो, वाओ यू आर लुकिंग हैंडसम डैशिंग, इस तरह से वहां पे उसके साथ किया जाता था। और वहां से आगे निकलता है जब वो, तो इसके बाद वो पहुंचता है 11वीं जगह पे, नाना क्रंदपुर पे। नाना क्रंदपुर पहुंचने में यहाँ पे उसका 9वां महीना चल रहा होता है जीव आत्मा का। तो यहाँ पे उसे हल, हल होता है ना, खेल खेत जोतने का, हल से उसे मारते हैं, हर से मारते हैं। सोचो हल कितना भारी होता है, आप सोचो हल से मार रहे हैं उठा उठा के। उससे बोलता है कि मेरे कितने, मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ मेरे मेरे पुत्र होते थे, मेरे कोमल कोमल हाथों से मेरे हाथ पैर को दबाया करते थे, और कहाँ ये यमदूत अपने भयंकर हाथों से मुझ पर हल से प्रहार कर रहे हैं। 9वां महीने में इस प्रकार वो चिल्ला रहा है। अभी उसको पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है 10वां महीने में,
और वो कहाँ जाता है, आगे वो बढ़ता है सुप्त भवन में। सुप्त भवन के बाद आगे वो इस तरह से उसको वहां पे भी खूब उसकी पिटाई करी जाती है। इसके बाद वो आगे बढ़ता है 12वें नगर में। इसके बाद वो आगे बढ़ता है 13वें नगर में, यानी रौद्रपुर में। रौद्रपुर जब होता है तो 11वां महीना चल रहा होता है। यहाँ पर यमदूत उसकी पीठ पर प्रहार करते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है कि इस रुई से बने, है ना, कमल गद कहाँ, मैं रुई से बने हुए आराम से अपने गद्दों में लेटा करता था, कितनी अच्छी नींद आती थी। हमें आती है नींद? अच्छी नहीं आती रुई के गद्दों में, या जमीन पर अच्छी नींद आती है? तो भाई, हाँ, सब लोग ये बोलेंगे प्रभु जी रुई के गद्दों में ही अच्छी नींद आती है। मगर वहां पे उसकी पीठों पे प्रहार किया जाता है, उसको लाठियों से मारा जा रहा है, और उसको करवट भी बदलने नहीं देते, को दबोच लेते हैं और पीठ पे डायरेक्ट प्रहार। ऐसा नहीं कि करवट ले लेगा ऐसे करेगा, नहीं, डायरेक्ट प्रहार पे प्रहार, इतना करते हैं। उसके बाद इस तरह से बीच बीच में अगर उसको पिंडदान मिल रहा है तो वो खाता रहेगा, अदरवाइज उसको खाना नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो पहुंचता है 14वें नगर यानी पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। फिर यहाँ से उसको श्राद्ध का जो दुख, जो उसको दुख होता है, अपने दुख जो उसने पिछले जन्म में भोगने थे, अब वो मानसिक रूप से इन दुखों का चिंतन करता है। इस तरह से उसको 15वें नगर में जाने को मिलता है, जिसका नाम है शीताड़य। शीताड़य नगर की ओर चल देता है। और उसकी यमदूत जो उसकी जीवा होती है, जीभ होती है ना, उसको छुरी से काट देते हैं। यहाँ पे उसकी जीभ को, अतिवाहक शरीर की जीभ को छुरी से काट देते हैं और वो रोता है इस प्रकार से। और लास्ट उसका आता है उसी नगर में, 16वां नगर जो आता है वो आता है भवभीत नगर, भवभीति नगर। यहाँ पे उसको, यहाँ से उसको यमलोक का रास्ता दिखाया देता है। तो अभी यहाँ पे उसकी पिटाई चल रही होती है। अब जो वो देखता है कि यहाँ से यमलोक स्टार्ट होता है, ये तो पूरा रास्ता था, अब यमलोक का गेट आया है। ये तो पूरा रास्ता था, ये जो नगर, ये जो आपने देखा पृथ्वी से नीचे नरक लोक तक का रास्ता है, ये पूरे रास्ते में 19 नगर, 16 नगर पड़ते हैं। अब ये 16 नगर के बाद उसको यमलोक दिखाई देता है, जो कितना बड़ा है, 44 योजन, 44 × 12 किलोमीटर, इतना वो योजन चौड़ा है, इतना चौड़ा है। और वहां पे देख रहे हैं भयंकर यमदूत, बहुत बड़े बड़े विशाल, एकदम चट्टान जैसे, इतने बड़े बड़े विशाल वहां पे खड़े होते हैं। और वहां पे यमदूत जो होते हैं वहां पे भयंकर, उसको अंदर अभी यमराज जी के लोक में नहीं ले गए हैं, अभी तो उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उसको यमदूतों के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो यमदूत को देख के वो डरता है। फिर भयंकर यमराज उसको दिखते हैं चतुर्भुज रूप में, अपने भैंसे पे आते हैं, आंखें एकदम लाल होती हैं गुस्से से। तो भक्त, अब कोई बोले प्रभु जी ये तो आपने भौतिकवादी का बताया, तो क्या अगर जो भक्त होते हैं उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होता है? तो भक्तों के साथ रास्ता तो वही है। रास्ता जो है, जैसे भक्त शरीर छोड़ता है, अगर उसकी 100% भक्ति नहीं हुई तो वो भक्त भी इसी तरीके से पृथ्वी से नीचे की ओर ले जाया जाता है। मगर एक डिफरेंस है इसमें, समझने वाली बात है। यमदूत उसे यम के पाश में नहीं बांधते, उस पे पत्थरों का वो नहीं होता, उसे कांटों पे चलना नहीं पड़ता। इसके अलावा रास्ते में जितने 16 नगर पड़ते हैं उसको यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। इसके अलावा जब वो यातनाओं में सह के जब वो यमलोक में पहुंचता है, उसको वैतरणी नदी के बीच में स्नान नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जब वो वहां पहुंचता है, भक्त यानी भक्त के शरीर में जो आत्मा है, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, भक्ति करता है, जब वो वहां पहुंचता है तो वही यमराज उसे धर्मराज के रूप में आते हैं और उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु का है, विष्णु का भक्त है, इनको हम नहीं छू सकते। एक बार की बात है ना, तो गोपी चंदन एक व्यक्ति लगा रहा था। गोपी चंदन जिसने लगाया था, उसको यमदूत जो होते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देता है, तो अपने बैठ के, नदी के पास बैठ के गोपी चंदन तिलक रहा था, यमदूत उसको लेके आ जाता है। और कुंभी पाक नगर नरक लोक होता है। कुंभी पाक इसमें जाके नरक में उसको तेल की कढ़ाई में डालते हैं, उबलती तेल की कढ़ाई में उसको डाल दिया जाता है। तो तेल की कढ़ाई ठंडी हो जाती है। यमराज जी कहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि तेल की कढ़ाई ठंडी हो गई। तो वो देव देखते हैं, वो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो तब उसी समय वहां पे आते हैं भगवान, और भगवान बोलते हैं क्योंकि इसने गोपी चंदन लगा रखा था तो यम के दूत उसको छू नहीं सकते। सेम अजामिल की कथा में हम सुनते हैं। अजामिल कैसा था? अजामिल ने खूब भक्ति करी 20 साल तक की एज तक। उसके बाद अजामिल को एक लड़की, एक वैश्या दिखी। उस वैश्या को देख के वो सोच में पड़ गया। उसको जब दिखी, जब वो रास्ते से जा रहा था, अजामिल की बहुत सुंदर बीवी थी, बहुत सुंदर उनकी वाइफ थी, ब्राह्मण परिवार से था अजामिल, अच्छे गुण थे, ब्राह्मण पत्नी थी, उससे ज्यादा सुंदर भी थी देखने में।
मटेरियली देखा जाए तो सुंदर थी। अजामिल एक दिन देखता है कि सड़क पे एक कन्या हो रही है और वो कन्या के साथ एक व्यक्ति संभोग कर रहा है और कन्या कह रही है यस, है ना, कम ऑन हग मी, इस तरह से कह रही है और दोनों को संभोग करता हुआ, कपड़े उतारता हुआ देख रहा है और अजामिल उनको पीछे से पेड़ के पीछे से ऐसे करके देखता है और फिर घर चला जाता है। वो देखता है कि ये दोनों तो इस तरह से खुलेआम लगे हुए हैं। तो जब जाता है अजामिल के मन में ख्याल आने लगता है। अब आप सोचो आज के समय में हमें कितने एड्स दिखाए जा रहे हैं। जब अजामिल ने एक बार देखा, उसके मन में ख्याल आ गया 20 साल की स्ट्रॉन्ग भक्ति करने के बाद, ब्राह्मण कल्चर फॉलो करने के बाद। मगर वहीं पे जब वो घर गया तो वो चिंतन में पड़ गया, उस बेचारी लड़की का कोई देखने वाला नहीं है, उसको कौन उसको खाना खिलाएगा। बेचारी को अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं, है ना। इस तरह से अजामिल उसके सोच में पड़ गया कि उसको कौन देखभाल करेगा, कैसे वो रहती होगी। अजामिल ने उसके साथ रिश्ता बनाया, उस वैश्या के साथ अपनी ब्राह्मण बीवी को त्याग करा और 10 पुत्रों की उसने 10 पुत्र हुए उसके। तो जो 10वां पुत्र था अजामिल ने उसका नाम रखा, क्योंकि उसने भक्ति करी हुई थी 20 साल, तो उसको याद आया अपने पुत्र का नाम क्या रखूंगा, नारायण। और जब वो 88 ईयर्स का था तो उसका पुत्र हुआ। अब आप बोलोगे 88 साल में इतना कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, 88 साल में 10वीं संतान। हाँ होती है, होती नहीं सकती क्या। अभी भी कई ऐसे लोग हैं पृथ्वी पे जो 130-40 साल के हैं, आपको नहीं दिखते क्या। और 88 ईयर्स में भी उसकी संतान हुई, 10वीं संतान। उसका नाम उसने रख दिया नारायण। और जब यम के दूत आते हैं, यम के दूत खींचने आते हैं किसको, अजामिल को, कहते हैं चलो 20-70 साल तुमने बहुत पाप किए हैं, 20 साल का हो गया ठीक है, 70 साल पाप तो भुगतना पड़ेगा। यम के दूत आते हैं 3 भयानक इधर से, और इधर से 4 विष्णु दूत आते हैं। तो एक बुक है इस्कॉन की, वो है अ सेकंड चांस। अजामिल को सेकंड चांस दिया भगवान ने, जिसको हिंदी में कहते हैं मृत्यु की पराजय। मृत्यु को पराजय किया। पराजय करना आसान नहीं है, मगर क्योंकि अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो पराजय किया उसने उस मृत्यु को। तो इस तरह से विष्णुदूत और इधर से यमदूतों का आपस में कन्वर्जेशन चल रहा है। तो वो कहते हैं हमारा क्लाइंट है, विष्णुदूत कहते हैं हमारा है, इस तरीके से कन्वर्जेशन चलता है। तो विष्णुदूत यमदूतों को पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी एक बार भी अगर भगवान का नाम उच्चारण किया है, चाहे कैसे भी किया हो, तुम उसको नहीं अपने लोक में ले जा सकते। तो कितनी नाम की कितनी महिमा है। तो इस नाम को जो जप रहा है उसने तो नारायण जपा। हम तो रोज क्या जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार नहीं जप रहे, एक माला, एक मोती पे 16 नाम का मंत्र जप रहे हैं। 16 × 108, 16 × 108, ये हुई हमारी एक माला। ऐसे ही हम 16 माला करते हैं तो कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 27,000 करीब। तो आप सोचो इतने नाम, हम इतना नाम जप कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण चीज नहीं है। आप सोच रहे हो कि हरि नाम साधारण है, यमदूत आप बच गए, आपको अगर ट्रीटमेंट भी मिलेगा। अब अजामिल को सेकंड चांस मिला। अजामिल को जब सेकंड चांस मिला तो अजामिल गए हरिद्वार में, एक विष्णु मंदिर में गए, और अजामिल को समझ आ गया कि ये जो जीवन है ये केवल भक्ति के लिए मिला है, कृष्ण भक्ति विष्णु भक्ति के लिए पूरा जीवन मिला है। अजामिल जाते हैं और वहां पे निरंतर जप करते हैं। क्या जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अजामिल जब अपने शरीर को त्याग करते हैं तो विष्णु दूत अपने विमान में आते हैं और अजामिल को कैसा शरीर देते हैं, अगर आप फोटो देखोगे वैसा ही शरीर जैसे कृष्ण दिखते हैं। जैसे कृष्ण श्याम रंग के हैं, कृष्ण अपने जैसा शरीर प्रदान करते हैं अजामिल को। तो लोग बोलते हैं विष्णु वैकुंठ में कैसे लोग रहते हैं, वैकुंठ में वैसे ही लोग रहते हैं जैसे नारायण दिखते हैं। नारायण कैसे दिखते हैं, 4 भुजाओं वाले, मगर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि भगवान अपने जितना ही प्रसिद्ध करना चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि जितना मेरा गुणगान होता है इतना मेरे भक्तों का भी गुणगान हो। जब आप इस्कॉन के मंदिरों में जाते हो तो आप देखते हो बाहर क्या होते हैं, जय विजय। तो कई लोग उनको ही दंडवत करने लगते हैं, अरे भगवान है, पता है विष्णु 4 भुजाओं वाले, इधर भी विष्णु है इधर भी विष्णु है। मगर लोग अज्ञानी है, उनको पता नहीं है ये जय है और एक विजय है, ये द्वारपाल है भगवान के, गेट कीपर है वैकुंठ के। तो वैकुंठ के गेट कीपर भी कैसे हैं, भगवान के जैसे दिखते हैं। नहीं तो संसार में कोई ऐसा एक पुरुष बताओ जो ये चाहेगा कि मैंने अच्छा कोट पैंट पहना हो मगर मेरे सामने वाला भी अच्छा दिखे, मुझे एक इंसान बता दो। कोई भी नहीं चाहेगा। हर कोई क्या चाहता है, ये मेरे से बुरा दिखे। मगर भगवान क्या चाहते हैं, मेरा भक्त का गुणगान मेरे से भी ज्यादा हो, मेरे दर्शन बाद में, मेरे भक्त के दर्शन पहले। मेरे भक्तों को देख के भी किसी को विष्णु का स्मरण हो जाए तो मेरा ही स्मरण करेगा। देखो कितने भगवान कितने दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं। मगर हम समझना नहीं चाहते हैं ना, मूर्ख हैं, ना समझना चाहते हैं। वो समझा रहा है उसकी सुनना भी नहीं चाहते।
तो किसकी गलती है, हमारी या भगवान की? हमारी गलती है। तो इसलिए अजामिल को भी मुक्ति मिली है। ऐसे ही भक्त जो नाम का जप कर रहा है, जाएगा तो वो भी यमलोक में, मगर उसे यमराज की जगह धर्मराज मिलेंगे और उसको यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी। तो जब यातनाएं नहीं सहेगा तो वहां पे यमराज जी उसे बोलेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, नहीं तो यमराज अपना भाला लेके आएंगे और उसको पीटेंगे भैंसे पे आके। मगर धर्मराज के रूप में जब आते हैं वही यमराज, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं ये तो भगवान कृष्ण का भक्त है, इसकी भक्ति अधूरी रह गई है, अभी इसकी इतनी परसेंटेज की भक्ति हो गई है, इसे दोबारा से मनुष्य जन्म दो ताकि अपने भक्त परिवार में अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकें। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभी जाए थे। अगर जिसका योग भ्रष्ट भी हो जाओगे तब भी अगला जीवन आपको गारंटी है कि आपको अमीर घर में जन्म मिलेगा या आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। तो दोनों छठे अध्याय में भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। भक्ति का पाथ इतना अच्छा है, अगला जीवन उसका सिक्योर्ड है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नहीं तो आप देखते होंगे पॉलिसीज में लिखा होता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कौन सी पॉलिसी चली है? एक पॉलिसी का नाम बताओ जो जिंदगी के साथ भी नहीं चलती। एक इंश्योरेंस कंपनी से आप लड़ते रह जाते हो, गाड़ी वाले को अभी आपकी गाड़ी कोई मार जाए, इतना बड़ा डेंट पड़ जाए, लड़ते रह जाओगे इंश्योरेंस कंपनी वालों से, भाई हमारी गाड़ी ठुकी, तो कहेंगे जा कर ले जो करना है फिर। एक इंश्योरेंस का निकाल नहीं पा रहे, और एलआईसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे कुछ साथ नहीं जाने वाला। आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपकी भक्ति आपके साथ जाएगी, एक व्यक्ति भी साथ नहीं जाएगा। उन्हीं लोगों को आप देखोगे जब यमदूत यम पाश बांध के खींच के ले जाते हैं तो वो व्यक्ति देखता है ये मैंने किससे रिलेशन बना लिया था अपना, ये मैंने क्या कर दिया। मनुष्य जन्म तो हरि भक्ति करने के लिए मिला था। तो इसी तरीके से मनुष्य जीवन कैसा है, जैसे अगर मर्सिडीज गाड़ी है, उसको अगर आप खेत में लेके निकल गए, क्या होगा मर्सिडीज गाड़ी? कौन बताएगा? अगर मर्सिडीज गाड़ी को खेत में लेके निकल गए, कोई भी नहीं। एक राय हो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, अगर एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर, मैंने क्लियरली सुना नहीं, किस में लेकर निकल जाए अगर वो? मान लो एक मर्सिडीज गाड़ी है और उसको एक ड्राइवर खेत पे लेके निकल गया, तो मर्सिडीज गाड़ी का क्या होगा? मर्सिडीज गाड़ी को थोड़े चोट खरोच तो आएंगे, लेकिन अंदर जो है उसको कम दर्द होगा, मतलब मुकाबले कि अगर वो कोई कुछ और लेके निकल जाए वैसे। ठीक है, तन्मय घोष प्रभु जी। हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका हैंग हो रहा है प्रभु जी। आपका अटक गया है प्रभु जी ना। ठीक है, शिवांश की आगे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोले, शिवांश त्यागी प्रभु जी। अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें तीन नुकसान होगा। एक तो होगा जैसे मान लो मर्सिडीज जब लेके जाएंगे तो गाड़ी धंस जाएगी, फिर ऊपर से जो अंदर और बाहर से जो मर्सिडीज गंदी हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये होगा, फसल का नुकसान हो जाएगा प्रभु जी। हाँ तो अगर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मर्सिडीज गाड़ी है, अगर उसका कोई सही यूज नहीं करना चाहता तो गाड़ी को डैमेज ही होगा अल्टीमेटली। जी 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 प्रभु जी। है ना? बाहर से। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। तो यही यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर मर्सिडीज गाड़ी है, ये मनुष्य जीवन कैसा है, एक आपको मर्सिडीज गाड़ी दी गई है भगवान के द्वारा। ये अगर मनुष्य जीवन को आपने मर्सिडीज गाड़ी को खेतों पे उतार दिया तो आप इसको तोड़ फोड़ कर दोगे। तो इसलिए अगर आप जानते नहीं तो उससे सीखो ना जिसको मर्सिडीज गाड़ी के बारे में पता है। आपको अपनी लाइफ की वैल्यू ही नहीं पता कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या है, ये बार बार नहीं मिलेगी। इतनी जगह, इतने सारे जगहों में कितने लोग हैं, आप एक बारी सोच के देखो। ऊपर के ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक है ना, ब्रह्मलोक से लेके नीचे का पाताल लोक, 14 प्लैनेट्स हैं। ऐसा नहीं है साइंस का सोलर सिस्टम, इसको भी हम कभी कवर करेंगे गोलोक चार्ट में कि 14 प्लैनेट्स, एक एक लोक के बारे में बताएंगे यहाँ क्या क्या होता है। तो ब्रह्मलोक से नीचे पाताल लोक 7th नंबर पे है, बीच में सेंटर में पृथ्वी लोक। इन लोकों में से भी सबसे अच्छी जगह पे हमें जन्म दिया है पृथ्वी लोक, ना ऊपर ना नीचे, बीच के। अब हम बीच में फंसे हैं। पृथ्वी लोक में भी हमें कहाँ जन्म दिया? भारत भूमि में।
तो भारत भूमि में भी हमें कहाँ पे जन्म मिला, स्पेशली पहले तो पृथ्वी को पूरा ही भारतवर्ष कहते थे, स्पेशली जो अभी जितना पोर्शन बचा है ये करंट वाला जो भारत है, इंडिया जिसे हम कहते हैं, इस इंडिया में भी कंट्रीज का डिवीजन हो गया। आप देखते हो अलग अलग हो गया इंडिया से, पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, नेपाल अलग हो गया है। पहले चाइना भी इंडिया का पार्ट था कई साल पहले, ये भी बाद में बना है, ऐसा नहीं है कलयुग से पहले अलग हो गया था, बाद में हुआ ऐसा। इस तरह से पार्ट्स अलग अलग हुए हैं, मगर उसमें भी आपको यहाँ पे भगवान ने जन्म दिया है। यहाँ पे भी आपको कहाँ पे जन्म मिला है, एक अच्छे घर में जन्म मिला है। हो सकता था कि आपको एक गरीब बना देते, गरीब घर में जन्म मिल जाते, एक सिंपल डिसेंट फैमिली में जन्म दिया है। उसके बाद इस जन्म को देने के बाद भी भगवान ने आपको हरि नाम दिया है, और हरि नाम के साथ आपको मंदिर, प्रभुपाद की संस्था में जोड़ के, गुरु परंपरा में जोड़ के आपको भक्त दिए हैं। उसके बाद भी व्यक्ति कह रहा है मेरा मन नहीं लग रहा, भक्ति छोड़ दूं। सोचो कितना दुर्भाग्य की बात है। वो पृथ्वी में गिने चुने लोगों में से, कितनी से बड़ी पृथ्वी है, कितने लोग हैं, 8 करोड़। 8 करोड़ की जनता में से कहाँ पे क्लास हो रही है आप पता करो। 8 करोड़ की जनता में से मान लो अगर टोटल कुल मिला के 8 लाख भक्त हैं पूरे धरती पे, मैं कह रहा हूँ 8 लाख भक्त हैं, 8 करोड़ में से हमने 1% लिया, उन 8 लाख भक्तों में से भी अगर आप कैलकुलेट करो टोटल कितनी क्लासेस हो रही हैं, उन 8 लाख में से भी स्पेशल आपको जो आप 48 लोग जो इसको सुन पा रहे हो, अपने मनुष्य जीवन के बारे में इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हो। हर कोई कहाँ समझता है इसकी इंपॉर्टेंस को, केवल आना, गोलगप्पे, चाट, पकोड़े, समोसे ही एम नहीं है। ये एम है लाइफ का कि हमें क्या करना है। आगे जाके नरकों का वर्णन बताया जाता है कि नरक किस प्रकार से होते हैं। अब आपको सुनना चाहिए नरक के बारे में। तो हम सारे नरक तो नहीं करेंगे, सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं हजारों नरक हैं, हजारों हैं नरक, एक नरक नहीं है, यमलोक हजारों नरकों से घिरा हुआ है। तो मुख्य 28 बताए गए, जैसे इसमें से सबसे पहले बताया गया रौरव नरक। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, इसका जो साइज है यानी एरिया है 2000 योजन, इतना बड़ा है। यहाँ पे एक बहुत ही गड्ढा होता है, और उस गड्ढे के अंदर है ना, वहां पे आग, इसमें आग फूट, आग होती है ना, ऐसे करके गड्ढे के अंदर आग होती है, उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है उसकी पाप की, ताकि उसकी शुद्धि हो सके। इस प्रकार से रौरव नामक नर्क होता है। और उसके बाद वहां पे क्या होता है, आगे जाके उसको हाथ पैर, जो महारौरव नर्क है उसके हाथ पैर को रस्सियों से बांधा जाता है, और उसको डाल दिया जाता है उसी गड्ढे में। वैसे उसमें डायरेक्ट डाला जाता है, इसमें हाथ पैर बांध के, ताकि ऐसे ऐसे भी ना कर पाए, दर्द हो रहा है, हाथ पैर बंधे रहेंगे महारौरव नर्क। और यहाँ पे पक्षी आते हैं, गिद्ध आते हैं, उसके हाथ को ऐसे करके उखाड़ते हैं, खट ऐसे करके उखाड़ते हैं उसके हाथ को, उसको काट के लेके चले आते गिद्ध, भयानक गिद्ध आते हैं। और उसको कौन कौन उस पे ऊपर से हरी, उस पे वो करता है, ऊपर से कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, बिच्छू उसके शरीर पे आ जाते हैं इस महारौरव नर्क में। उसके बाद जो नर्क आता है, एक और नर्क है आगे, तीसरे नर्क में ये यमलोक तक 16 नगर पार करते हुए पहुंचा। पृथ्वी से कितना है, 86,000 योजन आते हुए यमलोक को आया। इस 86,000 योजन में रात, इस रास्ते में 16 नगर पड़ते हैं। पाताल लोक के जब पार करता है तो 16 नगर पड़ते हैं। 16 नगर को, पाताल लोक को पार करके, 16 नगर को पार करके फिर वो यमलोक को आता है। यमलोक में भी अभी 2 ही नरक हुए हैं, तीसरा आता है अतिशीत नाम नरक। यहाँ पे बर्फीली हवाएं चलती हैं, आदमी सुन पड़ जाता है। आप कभी ठंड में अगर कम कपड़ों में रहो, टी शर्ट में रहो या किसी चीज में रहो, आपको पता चलेगा, इस कुर्ते में रहो, हाफ स्लीव या किसी में भी, आपको बहुत ठंड लगेगी तो क्या हो, दिमाग काम करता है, नहीं करता, आंखें लाल हो जाती हैं, दिमाग सुन पड़ जाता है, ऐसे ऐसे करके होता है, नहीं होता, ऐसे ही वहां पे यातनाएं होती हैं। और दांत खटखटाहट, कटकटाहट होती है दांतों में, और ऐसा लगता है कि हड्डियां तोड़ देगी। इसका नाम ही यही है अतिशीत, खूब यहाँ पे ठंड होती है, अतिशीत, खूब ठंड चलती है। इसके बाद वहां पे बताते हैं जो असंख्य पाप करता है ना, उसके उसको कहाँ डाला जाता है, निकृंतन, निकृंतन नामक एक नरक है, वहां पे डाला जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, उसके शरीर को काटा जाता है। जो गोल गोल वो होती है ना मशीन, आपने देखी होगी, एक मशीन होती है जिससे लकड़ियों को काटते हैं ऐसे करके, या लोहे को काटते हैं, ऐसी बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, उससे उसके शरीर को काटा जाता है। ये निकृंतन नरक में होता है। तो अभी हम बहुत छोटा बता रहे हैं कि भगवान ने तो डिटेल बताया है, पर अगर हम इतना करेंगे तो रात भर नरक ही चलता रहेगा कल सुबह तक।
आगे है अति अप्रतिष्ठ नामक एक और नरक आता है। यहाँ पे क्या होता है, एक चक्र होता है और चक्र के बीच में उस आत्मा को रखा जाता है। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वो उसी चक्र में घूमता रहता है ना। और उसमें जल के, हाँ, उसमें ऊपर से उस पे तीर गिरते हैं, उस पे तीरों से प्रहार होता है, ऐसे एक सर्कल में बिठाया, उस पे तीरों से उस पे प्रहार होता है। इस तरह से वहां पे होता है। आगे एक और नर्क आता है, असी पत्र वन नामक एक और नर्क है। ये 1000 योजन में फैला हुआ है। यहाँ पे बताया जाता है कितनी गर्मी होती है, 7 सूर्य इतनी यहाँ पे गर्मी यहाँ पे पैदा करते हैं। एक सूर्य अगर आपको सामने आ जाए, थोड़ा सा भी 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, आदमी कहता है यार कितनी गर्मी है। और यहाँ पे 7 सूर्य, इतनी गर्मी यहाँ पे लगती है। इस तरह से यहाँ पे उसको पिटाया जाता है। आगे जाके और नरकों में जाता है जहाँ पे उसको भेड़िए काटते हैं। कई में उसको एक नर्क आता है कुंभी पाक नर्क, यहाँ पे उसको तेल की कढ़ाई में डाला जाता है, तेल की कढ़ाई में उसको उबालते हैं। और ये यातना शरीर, सबसे बड़ी बात है समझने की, ये नष्ट नहीं होता। ये केवल यातना है, आपको केवल भुगतना है। आप भुगतो, यही होता है यातना शरीर में, आपको भुगतना पड़ेगा। कुंभी पाक नर्क में इसमें डाला जाता है। और अलग अलग प्रकार के कई तरह के नर्क यहाँ पे बताए गए हैं। कई जगहों पे तीरों से प्रहार, कई जगह पे सांप से डसवाया जाता है, कई जगह पे, है ना, जो बहुत क्या करता है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा स्त्री संग करता है उसको लोहे से स्पर्श कराया जाता है। एक गर्म लोहा लेंगे और उसको ऐसे करके स्पर्श कराएंगे, उसके पूरे कपड़े उतार के, कपड़े तो वैसे ही नहीं होते वहां पे, उसको, उसके लिंग को और उसको पूरा का पूरा उस लोहे, तपते हुए लोहे से उसको स्पर्श कराया जाता है, पुरुष हो या स्त्री को। इस प्रकार से बहुत भयानक वहां की स्थिति होती है। तो वहां पे बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। कोई ये सोचे कि नर्कों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, तो वहां पे बहुत खराब ट्रीटमेंट है। आपको केवल वहां पे याद, उसका नाम ही इसलिए तो बचा बताया गया नर्कों में। आगे यहाँ पे बताया जाता है, तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे एक जगह पे, एक और आता है, जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या, एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वह रोद नामक नरक में गिरता है ना। चोरी करने वाला, सोने की चोरी करने वाला, वह शूकर नामक नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या हत्या करने वाला ताल नामक नरक में गिरता है। ऐसे अनेकों सैकड़ों नरक हैं जहां प्रतिदिन उसको उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह से नहीं होता है। और जो लोग बहुत मदिरा पीते हैं उनको लोहे को पिघलाया जाता है और उनके गले में डाला जाता है, ले अब पी, ले बेटा अब पी, खूब मुंह खोल और ये तपता हुआ लोहा पी तू अब। तो जो लोग कह रहे हैं ना मैं अपनी ड्रिंकिंग हैबिट नहीं छोड़ पा रहा हूँ, अभी आपको एक सड़ो हुए फल का जूस अच्छा लग रहा है, कल को आपको लोहा पीना पड़ेगा गला हुआ, तब आप क्या करोगे। और इसके बाद भी, है ना, योनियां कैसे मिलती हैं, नीचे की योनियां मिलती हैं। अब ये तो हो गया, सबसे पहले क्या ऐसा होता है, जैसे ये योनियों में हो जाता है, नरक में एक दिन जो होता है 100 वर्ष के समान होता है। नरकों में दुख भोगने के बाद पापी नीचे की योनियों में गिरता है। सबसे पहले उसे क्या बनाते हैं, कीट, पतंग, फिर स्थावर, फिर खुर वाले जानवर, है ना, फिर उसके बाद हाथी, जंगली हाथी, फिर उसके बाद वो गौ की योनि में पहुंचता है, फिर गधा, घोड़ा, फिर खच्चर, फिर हिरण, फिर बनता है चमरी। ऐसी 6 प्रकार की योनियां खुर वाली होती हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी पापाचर योनियां होती हैं, उसमें भी उसको कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी को प्राणी जब पार कर जाता है तो क्या बनता है फिर, कुबड़ा, कुत्सित, है ना, चंडाल, पुलकस आदि नर योनियों में गिर जाता है। फिर उसके बाद जब जीव बार बार होता है माँ के गर्भ में जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बाद जब इतना चल रहा होता है, फिर वो बनता है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसी योनियों को गिरता है। और कभी अगर उसका अगर कोई पुण्य कर्म रहा हो तो ब्राह्मण, देव या इंद्र जैसी उसको योनियां उसको देवलोक की मिल जाती है। इस प्रकार से वहां पे होता है। 84 लाख योनियां हैं। तो जो भक्त हरे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र करता है ना, और 16 मालों का, 16 माला 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता है,
वो गारंटीड है कि वो गोलोक धाम को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसने आजीवन पालन किया है। एक और बात की बात है, एक बार लास्ट ईयर की बात है, एक प्रभु जी थे इस्कॉन जुहू के ब्रह्मचारी, उनका नाम था पायोनिधि प्रभु जी, इस ग्रेस पायोनिधि प्रभु जी। उनको मंदिर के अंदर करंट लगा, कोई फेस्टिवल था, करंट लगा और करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। अभी जैसे त्रिपुरा, जैसे जो लोग गुवाहाटी रहते हैं, माता जी रहती हैं, सुना होगा त्रिपुरा की न्यूज एक आई थी कि एक रथ यात्रा में कई भक्त जल के मर गए, करंट आया, बारिश हो रही थी और बारिश में जल के मर गए। आपने सुना होगा न्यूज में। इसी प्रकार से उनकी भी बहुत न्यूज आई थी कि अरे मंदिर के अंदर तो ऐसा ऐसा होता है। अब समझने की बात है, देखो जिस भक्त ने अपने प्राण का त्याग अपने गुरु महाराज के आगे त्याग किया है, अपने गुरु के आगे जिसने प्राण त्याग किया है, गुरु से पहले उसने भगवत धाम को इसका मतलब प्राप्त कर लिया है, तो सीधा वो गोलोक धाम को जाएगा। बांग्लादेश पे अटैक्स हुए, आपने सुना होगा, बांग्लादेश में इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, वहां पे अनेक जितने भी आप देखते हो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा अटैक किया गया, उनके बारे में बताया गया। हिज होली ने जय पताका स्वामी महाराज जी कहते हैं कि दे ऑल वेंट बैक टू गॉड हेड, सबके सब गोलोक धाम को चले गए। तो जो भी अपने गुरु के आगे, भगवान के आगे, मंदिर के अंदर प्राण त्यागता है, या हरे कृष्ण मंत्र अगर कोई मरने वाला हो, अगर आप उसके लिए कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, साक्षात नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, ये नाम बहुत वो है, कृपालु है। और जब शव में बताया जाता है, शमशान घाट में ले जाते हैं उसको और जलाने के उसमें जलाने लगते हैं उसको, तो शिव जी वहां पे आते हैं, आप देखते हो ना, शिव जी वहां पे बैठे होते हैं, शिव जी आते हैं उस मरने हुए आदमी की मृत्यु के जो डेड बॉडी है उसके कान में आके जाके बोलते हैं ऐसे करके राम, फिर दोबारा कान पे जाते हैं राम, इस प्रकार से बोलते हैं उसके कान में जाके शिव जी, कहते हैं अब तो कर ले, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते, अरे गोविंद, अरे मूर्ख, गोविंद को अब तो भज ले। शंकराचार्य जी कहते हैं कब से तू इतनी जिंदगी में बिता रहा है, अलग अलग योनियों में घूम रहा है, अब तेरा समय आ गया है, इसको इसको समझ, अब गोविंद को भजन कर, ये सारी चीजें बताया जाता है। तो इसलिए गोविंद का जिसने भजन नहीं किया, जिसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, उसने केवल पूरे जीवन में विष खाया है, जहर खा रहा है वो। और जो लोग सुन नहीं रहे हैं, जो सोच रहे हैं सुनने के लायक नहीं है, आपको भी पता चलेगा, यही जान के कि दूसरे की मृत्यु के आने के बाद ये ना जान पाना कि मेरी भी मृत्यु आएगी, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि लीव करके चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, आपको पता चलेगा कुछ समय के बाद। अब ये तो हुआ नरकों का वर्णन, ऐसे कई अलग अलग नरक हैं, अगर हम नरकों का वर्णन करेंगे और डिटेल में तो आप जानोगे कि अजीब सा लगेगा आपको कि जीवन कितना बेकार सा है। तो यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे अर्जुन ने भगवत गीता में कहाँ कहाँ नरक का वर्णन कहाँ कहा। तो भगवत गीता पहला अध्याय 43 नंबर श्लोक, पहले अध्याय में जब भगवान बोले भी नहीं, अर्जुन जब लड़ने के लिए मना कर रहे थे कृष्ण को, अर्जुन क्या कहते हैं, पहला अध्याय 43 नंबर 43 नंबर श्लोक में कहते हैं, उत्सन कुल्म धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासा भवती इति अनुशुश्रुमा। हे प्रजापालक कृष्ण, प्रजा का पालन करने वाले, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, अपने मत से नहीं बोल रहे, अर्जुन कह रहे हैं मैंने गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं, जो अपने कुल का विनाश, कुल धर्म का विनाश करता है वो नरकों में वास करता है। अभी अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है, इसका मतलब ये बात सच है, जो अपने कुल के धर्म का विनाश करता है। मगर अर्जुन को भगवान ने फिर भी बोला फाइट करो, क्यों? क्योंकि अर्जुन धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहा, कुल धर्म के खिलाफ नहीं लड़ रहा, अर्जुन अर्जुन के खिलाफ लड़ रहा है। तो यही चीज भगवान ने आगे जाके अर्जुन को करेक्ट भी किया, तो इससे पता चलता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पाप आत्मा है उसे उस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए, ऐसे किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। अगर वो कुल धर्म का विनाश करता है और को पाप को अगर वो नहीं करता, पाप को अगर सोचता है कि अरे क्या है हमने तो कर दिया, तो नरक को भेजा जाएगा और ऐसे पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन उसे बिताना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो जो भक्ति नहीं करता वो अपने कम से कम कुल धर्म का विनाश ना करे, जो बेसिक एटिकेट्स हैं उसको फॉलो करे।
तो भगवान हर चीज पे बल देते हुए कहते हैं, अभी तो भगवान बोले नहीं, मगर प्रभुपाद जी भी इस बात को स्थापित कर रहे हैं। और इसमें बताया जाता है कि नरक के 3 द्वार कौन से हैं, ये भी आपने शायद पढ़ा हो। तो यहाँ पे बताया जाता है 16वां अध्याय 21 नंबर श्लोक। यहाँ पे क्या बताया गया, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मात् त्रयम त्यजेता। इस नरक के 3 द्वार हैं। अब आप सुनो, ये 3 ऐसी चीजें जो हमें नरक की ओर लेके जाती हैं। काम, लस्ट, लस्ट हमें लेके जाता है, क्रोध, एंगर, और तीसरा लोभ, है ना। ये 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक की ओर हमें लेके जाते हैं। बोले प्रभु जी ऐसा हमने तो सुना हुआ है, मगर ये क्या बात सच है? हम नहीं मानते इस बात को, हम कैसे मान लें इन चीजों को जो चीज हमने देखी नहीं? अरे आपने तो क्या नहीं देखा, आपने तो कोरोना वायरस भी नहीं देखा, तो क्या आप उसको मानते नहीं? क्या जब डेथ हुई तो माना ना, तब तो कहते अच्छा एटमॉस्फेयर में पहले से होता था, हमें तो पता ही नहीं था। आपको नहीं पता था, मगर जब आपने साइंस को सुना तो आपने एक्सेप्ट किया कि ये बात है, सच बात है, कोई इसमें झूठ नहीं है, तब भी आपने एक्सेप्ट किया। इसलिए हमें भी समझना चाहिए कि 3 नरक के 3 द्वार होते हैं। और आगे इसमें बताया जाता है, इसमें बताया जाता है लस्ट, एंगर और ग्रीड, लोभ यानी लालच, ये 3 चीजें आपको नरक की ओर ले जाएंगी। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, अपनी लस्टी डिजायर्स को, काम केवल लस्टी डिजायर्स नहीं है, अपनी इच्छाओं को तुष्ट करना चाहता है, जिसकी इच्छाएं बहुत है, भौतिक इच्छाएं, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्रोध होता है, क्योंकि वो लस्टी डिजायर्स को फॉलो नहीं कर पाता, पूरा नहीं कर पाता, तो उसे क्रोध होता है, और वही क्रोध लोभ उत्पन्न होता है, उससे ही उसके मन में लालच उत्पन्न होता है, ग्रीड। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे। जो नहीं गिरना चाहता उसको इन 3 चीजों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं, इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती। काम, क्रोध, लोभ, अगर आप में डिजायर है, लस्ट आप में भरा हुआ है, भौतिक इच्छाएं, अगर वो नहीं पूरी होंगी, आपका क्रोध आएगा, एंगर आएगा। एंगर से, जब आपका एंगर आप किसी पे उतार नहीं पाओगे, आपके अंदर ग्रीड, आपके अंदर लोभ यानी लालच बढ़ता जाएगा, और पाने की इच्छा बढ़ती जाएगी, और जब उसको भी तुष्ट नहीं कर पाओगे तो नीचे की योनियों में गिरोगे, और जब नीचे की योनियों में गिरोगे तो वापस आने का कोई सिस्टम नहीं बच जाएगा। फिर कोई भक्ति आप पे कृपा करेगा तो अब आप, हो सकता है हमारा उद्धार हो जाए, अदरवाइज हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो ये जो 3 गेट्स बताए गए, नरक के 3 द्वार, इनसे हमें बचना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ। अगर हम इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का साक्षी है, जो इस बात को प्रूव करता है। जब हम टॉयलेट भी जाते हैं ना, तब भी हम लोग अकेले नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ हर समय रहता है, वो है परमात्मा, कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं, और एक एक चीज को नोट करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये जीवात्मा क्या कर रही है। मैंने तो इसे इतना कुछ समझाया, फिर भी ये नहीं माना। तो भगवान हम हमारे से ज्यादा चिंता, है ना, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे मुश्किलों का साथी सुदर्शन चक्रधारी है। हमें उनकी चिंता नहीं है, भगवान को हमारी चिंता हो रही है। अरे मूर्ख, वापस आ जा, तेरे को इतने भक्त दे रहा हूँ, इतना भजन दे रहा हूँ, अब तो मान जा। तो हमारी मुश्किलों का साथी कौन है? सुदर्शन चक्रधारी है। आगे बताया जाता है यहाँ पे, नरकों से बचने का उपाय, ये हम कल बताएंगे डिटेल में, श्राद्ध और ये सारी क्रियाएं क्यों करी जाती है। मगर एक चीज और है ना, जो हमें नरक की ओर लेके जाता है, वो है वैष्णव अपराध। ये बहुत भयानक है, बहुत भयानक है वैष्णव अपराध। जो लोग वैष्णवों की निंदा करते हैं, वो लोग नरकों को जाते हैं। बोले कैसे? मटीरियलिस्ट जाएगा नरक को, मगर स्पिरिचुअलिस्ट यानी एक भक्त भक्त की अगर बुराई कर रहा है, करेक्शन और बुराई दोनों में फर्क है। देखो मैं बार बार रिपीट करूंगा, करेक्शन और किसी को समझाना और बुराई, ये दोनों हर चीज में फर्क है। अगर मान लो
आपको किसी प्रभु जी ने प्रसाद नहीं दिया, भीड़ थी, अब आप गुस्सा होगा, मुझे तो प्रसाद नहीं दिया, ऐसे ही है, पार्शियलिटी करते हैं, है ना, आपने बोल दिया। आपने एक एक भक्त के पास लेके गए, मान लो मेरे पास है, मैंने बोला अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा आप एक काम करो, दोबारा चले जाओ, लाइन में लग जाओ, कोई बात नहीं, रास्ता है, या एक काम करो कम खा लो, या कई कल खा लेना, इस तरह से। तो कई रास्ते हैं इसको डील करने के। मगर अगर मैं बोलूं, है ना, कि है ना, जाओ उनसे उनका कॉलर पकड़ लो, इस तरह से। मैंने देखा पहले भी आपके जैसे बहुत भक्त आए, वो कहते हैं प्रसाद नहीं देते हो, प्रसाद की लाइन में लगे, अब आप गए उसका कॉलर पकड़ लिया, मैंने भी वैष्णव अपराध करवाया आपसे और आपने भी करा, दोनों ने मिलके करा। और जिसके कॉलर पकड़े, अगर उसने ही पकड़ लिया, अच्छा रुक तेरे को अभी मैं बताता हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ तेरे से, तो ये हो गया वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध आपको फॉल डाउन कर देगा। कैसा होता है, जैसे एक सुंदर गार्डन होता है, उसमें हाथी छोड़ दिया जाए तो वो सारी घास को कुचल डालता है। ऐसे ही जो लोग वैष्णवों की निंदा करते हैं, वो कभी भी नहीं जा सकते, वो कभी भगवान के धाम को नहीं जाएगा, है ना। तो इस बात को कैसे कहाँ पे बताया जाता है, ये बात बताई जाती है हरि भक्ति विलास, ये ग्रंथ है जिसे सनातन गोस्वामी, हमारे वृंदावन के षट गोस्वामी में से लिखा। वो क्या कहते हैं, सारे वैष्णव महान आत्मा होते हैं, इसमें लिखते हैं एक श्लोक के मीनिंग में, सारे वैष्णव महान आत्मा होते हैं, जो भी उनकी निंदा करता है वह महारौरव नरक में जाके गिरता है, नरक में जाएगा। उसके साथ उसके पूर्वज भी आते हैं, खुद भी गिरेगा, अपने पूर्वजों को भी गिराएगा। जो कोई वैष्णव का वध करता है या उसकी निंदा करता है, और जो कोई वैष्णव से ईर्ष्या करता है या उस पर क्रोध होता है, अथवा जो कोई वैष्णवों को देखकर नमस्कार नहीं करता या खुशी का अनुभव नहीं करता, वह निश्चित रूप से नरक में गिरता है। अब आप देखो, निश्चित रूप से। अब इसमें समझने वाली बात है, क्या करेक्शन, क्रोध क्या भगवान की सेवा में यूज नहीं करा जा सकता? हाँ, करा जा सकता है। मान लो अगर कोई लाइन तोड़ रहा है, आपने उसको बोला प्रभु जी लाइन में आओ, ऐसे थोड़ा ना लाइन तोड़ते हैं, तो आपने उसको समझाया, ये क्या है, ये करेक्शन है, क्योंकि वो सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए जो लोग सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सेवा वाला अगर डांट दे तो यही समझना चाहिए उसने हमारे पापों को काट दिया। हो सकता था यही चीज भगवान आपको किसी की गाली के रूप में सुनाते, ओए कुत्ते सुनता नहीं है क्या, पता नहीं कौन कौन सी, किसकी बहन किसकी मौसी, कहाँ कहाँ की गालियां बना बना के आपको देता। एक भक्त ने बोल दिया ना, क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया, उधर लग जाओ, दिखता नहीं है क्या प्रसाद अभी हम दे रहे हैं इनको, आप पीछे जाके लगो, क्या हो गया, इतनी सी बात में लोग बुरा मान जाते हैं, मुझे नहीं मिला, पार्शियलिटी करते हैं, मैं नहीं आऊंगा कल से इस्कॉन, मत आओ। अरे इतना से छोड़ के आप इस्कॉन से जाने को तैयार हो, इतने कच्चे थे क्या आप? इसलिए नहीं सोचना चाहिए, इतना नहीं सोचना चाहिए। और चलो अगर उसने किया भी, तो उसने सेवा भाव से ही तो किया, उसका कौन सा उसमें पर्सनल बेनिफिट था? हाँ, पर्सनल मोटिव से अगर वो कर रहा है तो फिर वो अपराध है। मान लो एक भक्त ने एक भक्त से पैसे मांगे, प्रभु जी प्लीज मुझको ना 10,000 रुपए दे दो, मैं पक्का लौटा दूंगा। अब मैं वो, ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ, एक बारी भक्त ने बोला मैं आपको ना मृदंग ला के दूंगा, मुझे 10,000 रुपीज दे दो, मैंने दिए, जबकि 10,000 का क्या मृदंग आता है? नहीं आता। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तो मैंने दिए। मैंने उनको बोला अच्छा मृदंग तो इतने का नहीं आता, कह रहे मैं क्लासेस दूंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ, आप मुझे क्लासेस भी देना। तो मैं गया, जब मैं गया तो मैंने हार्डली क्लास ली, मृदंग भी वो सस्ता लेके आए, तो मैंने कुछ बोला नहीं, कह रहे इतने इतने का है, मैंने कहा ठीक है। क्लासेस ली, एक दो क्लास ली, उसके बाद वो कभी दिखे नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरे पास रास्ता है, या तो उठा के बस चै चै करके शुरू कर दूं अपनी, है ना, जैसे बहु बहु ऐसे मैं भी चालू कर दूं, उनको फोन करके कुत्तों की तरह मैं भी चालू कर दूं लड़ाई करना, क्योंकि डॉग्स का काम क्या होता है, कुत्ते बिल्ली का काम लड़ना होता है। पहले तो दो मत, अगर आप बचना चाहते हो वैष्णव अपराध से, ऐसी चीजों के लिए इन्वॉल्व ही मत हो कि जब आपको पता है मेरा वैष्णव अपराध होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है सेवा छोड़ दी, बोले, है ना, तो हम सेवा नहीं करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ऐसे वाला सिस्टम ना कर दें कहीं, फिर पेट पूजा भी नहीं हो रही, काम, पेट पूजा ही हो रही है, काम दूजा ही चल रहा है, हो ही नहीं रही सेवा। ऐसा नहीं है, सेवा त्यागना सॉल्यूशन नहीं है इसका। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो चीज आपको लगता है अवॉइड कर सकते हो, उसको अवॉइड करो। जहां आपको पता है आपकी इससे कनेक्शन नहीं बनता, मत दो पैसा। आपको पता है मैं जानता नहीं, मेरा पैसा मिसयूज हो जाएगा, मत दो। तो जो चीज ऑथेंटिकेटेड है थ्रू इस्कॉन यू कैन गिव, आप दे सकते हो। जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आपने दे दिया, आप गए, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर आओगे प्रभु जी हमने इनको पैसे दिए थे, ये पैसे लेके हमारे भाग गए। तो फिर इसमें ये समझने वाली बात है, आपने हमको पूछा कि हमारे को बता के डील करी कि मैं इनको पैसे देने जा रहा हूँ, भागते हुए याद आ रहे हैं प्रभु जी। जब प्रभु जी ने बोला क्लास ले लो, नहीं प्रभु जी क्लास नहीं लूंगा मैं आपकी, हाँ
सामने सामने मैं झूठ जरूर बोलता हूँ आपको कि आपकी क्लास में हमेशा लूंगा, आपकी क्लास में बहुत आनंद है, बहुत रस है, मगर घर जाके मैं क्लास में भूल जाऊंगा, क्लास में आना होता है, तो मैं झूठ बोलूंगा आपको। हमारे को झूठ बोल बोल के जी रहे हैं, इधर इधर पैसा दे रहे हैं, फिर वो पैसा लेके भाग गया, जो टीचिंग्स थी वो टीचिंग्स मिली नहीं, पैसा किसी और को फंसा दिया, इनको गाली गलौज चल रहा है, फिर बोल रहे हैं हमारे से अपराध हो रहे हैं। अरे आप क्यों जुड़े उनके साथ, छोड़ दो। जो आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता उसके साथ जुड़े ही क्यों हो आप, अपराध ही करोगे केवल उनके प्रति जोड़ के। और तो और छोड़ो, लोग महाराज को छोड़ते, इस्कॉन में बड़े बड़े सन्यासियों को भी नहीं छोड़ते, अपने ही शिष्य क्रिटिसाइज करते हैं हमारे महाराज जी ऐसे। तो ये सबके साथ नहीं होता है ना, कोई कोई ऐसे महामूर्ख या कोई कोई महाअनुभव होते हैं जो अपने आप को महाज्ञानी मान के सोचते हैं कि हमें अपने महाराज से भी ज्यादा आता है, और ये वही करता है जो क्लासेस नहीं लेता। आप कभी भी देखोगे ना, कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन से व्यक्ति छोड़ गया, बुराई करता है इस्कॉन की, क्यों करता है वो, क्योंकि उसने कभी ज्ञान ही नहीं लिया, वो केवल हरे कृष्णा तो करता रहा। प्रभुपाद कहते थे आप कब तक आर्टिफिशियल जपा कर लोगे, आप कब तक इस नाम जप को आर्टिफिशियल रूप से जप लोगे। जहां आपने क्लास छोड़ी, पढ़ना छोड़ा, ये आर्टिफिशियलिटी आपकी कुछ ही समय के अंदर चली जाएगी, आर्टिफिशियल हो जाएगा आपका जप, जिसको आप आध्यात्मिक कार्य समझते हो। है तो आध्यात्मिक, मगर आप इसको भौतिक मान बैठोगे और छोड़ डालोगे। तो जप इस पे टिका हुआ है, हालांकि कलयुग की भक्ति इस पे टिकी है, मगर फिर भी जप हमारा वो हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। और हम इसको खत्म करेंगे। इस तरह से हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, वैष्णवों की कृपा ही मानना चाहिए, कोई डांट भी दे, है ना। तो जो लोग बुराई कर रहे हो, नरकों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तालियां बजानी चाहिए, ऐसे करके खूब तालियां बजाओ उनके लिए। मूर्ख हैं, बोलो कितने मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है, इस तरह समझना चाहिए। और इससे बचने का उपाय बताया गया, जब नारद मुनि ने पूछा ब्रह्मा जी से कि एक उपाय बताइए, कलयुग में जो है यमराज जी की बहुत सेवा बढ़ जाएगी, सब लोग जो है कलयुग के सेवा में यमराज जी के पास चले जाएं। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, बताते हैं नारद मुनि को, क्या कहते हैं, इति षोडशम नामनम, षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम, नाता परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। इति षोडशकम नामनम, यानी 16 नामों का मंत्र, कली कलमश नाशनम, सारे कलयुग के कलमशों का विनाश कर सकता है। नातः परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं दिखता। सारे वेद, सारे पुराण यही कहते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है इस कलयुग से उभरने का। ये 16 नामों का मंत्र, फिर भी लोग कहते हैं, वो वाले बाबा जी कह रहे थे राम राम जप लो, राधे राधे जप लो। अरे आप क्यों सुन रहे हो, फिर आप सुन रहे हो, फिर आप परेशान हो जाओगे, फिर कल को उनको बोलोगे। देखो, हम किसी की निंदा मत करो, जो सही गलत है ये तो बताना पड़ेगा ना। इस्कॉन में सही गलत बताना निंदा नहीं है। कई लोग कहते हैं आप उनकी बड़ी निंदा करते हो, उन संप्रदाय की, हम आपको सही गलत बता रहे हैं, निंदा नहीं है। राइट रॉन्ग बताया ही नहीं लगेगा तो ये निंदा थोड़ा ना, ये तो करेक्शन हुआ। इसलिए करेक्शन और निंदा को हमेशा समझना पड़ेगा। तो करेक्शन निंदा में डिफरेंस है। तो ऐसा ना हो कि मन की भड़ास हाथ की भड़ास में आ जाए, मन की बात को मन में ही खत्म कर लो, अच्छा है। और यहाँ पे बताया जाता है, एक और चीज यहाँ पे बताई जाती है कि जो लोग घर से बहुत आसक्ति, जो लोग बार बार आसक्ति रखते हैं बहुत ज्यादा, कई पूर्वज होते हैं ना घर से बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं। अब आपको देख के शॉकिंग लगेगा, जो आप घरों में छिपकली देखते हो ना, ये वही छिपकली जो आपके पितृ होते हैं, ये वही बन के आते हैं, क्योंकि इनको घर से बड़ी आसक्ति होती है। वे वापस वही छिपकली के रूप में आते हैं, कोई चूहे के रूप में आता है, और ये उसी घर में घूम रहे होते हैं। भगवान इनको जन्म देते हैं, जा उस घर का कीट पतंगा बन, जा उस घर पे तू क्या बन, उस घर की मक्खी बन, जा छिपकली बन। और बाद में वो ऐसे मारता है, ऐसे करके चप्पल से या झाड़ू से। बाद में पता चलता है स्पॉन में जुड़ने के बाद, अरे मैं तो अपनी दादी को मार रहा था। तो ये बड़ी दुख की बात है, हमें पता नहीं है। जरूरी नहीं है हर केस में वही हो, हमारे पूर्वज ही हो, हमारे पितृ ही हो, मगर ऐसा होता है। और जो लोग बार बार नरक जाने का सोचते हैं, अरे क्या स्वर्ग क्या नरक, जाते रहो कहीं भी चले जाओ, क्या होता है। तो जो लोग बार बार नरक जाते रहते हैं, बार बार लाइफ बाय लाइफ, लाइफ बाय लाइफ, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला, फिर नष्ट कर दिया नरक की यातनाएं, फिर 84 लाख जीवन, फिर मनुष्य जीवन मिला, फिर मिसयूज करा उसका मनुष्य जीवन का, फिर नरक की यातनाएं, फिर 84 लाख योनियां मिली, उसमें मनुष्य जीवन मिला, फिर मिसयूज, फिर नरक की यातनाएं। जो ऐसे बार बार चलता रहता है, यमराज जी कहते हैं अरे ये अच्छा व्यक्ति है, इसको सारे रास्ते याद हैं, कौन से हम कैसे निकलते हैं, 13वीं के दिन कैसे निकलते हैं, कौन से पाताल लोक के नीचे 16 नगर पड़ते हैं, यमलोक पहुंचने में यहाँ पे हजारों नरक कौन से हैं, रौरव नरक, महारौरव नरक, हर प्रकार का एक्सपीरियंस बार बार ले चुका है, आजा
यमदूत बन जा, तो उसको यमदूत की पोजीशन मिलती है। तो कई लोग सोचते हैं यमदूत कौन बनता है, यही लोग जो बार बार नरक जाते हैं, इन लोगों को यमदूत बना देते हैं यमराज जी, कि तुझे तो सब रास्ता याद ही हो गया है, अच्छा है ना, क्लाइंट को अब बताना नहीं पड़ेगा, तुझे समझाना नहीं पड़ेगा, तुझे ट्रेनिंग मिल ही गई है, क्योंकि तेरे को बहुत बार एक्सपीरियंस हो चुका है नरक आने का, आ जा हमारे साथ ही आ जा, अब तू यमदूत बन के जी। यमदूत बन के जीता है वो। तो ये है, अब देखो यमदूत कितने लोग बार बार ऐसे ही होंगे जो यमदूत बन के जीना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों में फंसे ना, चुगली वुगली ये सब फालतू की बातें हैं। जो है सत्य की बात हम करते हैं, करेक्शन की बातें हम करते हैं, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, पढ़ने में लगाना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, प्रभुपाद की वाणी पढ़नी चाहिए, क्या चाहते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे मैं अपने काम क्रोध लोभ को रोकूं। मन में विचार रुकते नहीं है, इंद्रियों की इच्छाएं इतनी प्रबल है, बनी रहती हैं, उनको रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी, यही प्रोसीजर है भक्ति का। तो भक्ति ही केवल हमें बचा सकता है, जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करता है उसके कलयुग के सारे कलमश विनाश हो सकते हैं। विश्वास रखना चाहिए, फेथ की बात है। तो ये आज का सेशन हम यहाँ पे करेंगे, अभी इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। हाँ, तो हैंड रेस करके पूछें एक एक करके। अभिषेक गर्ग प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, मेरी एम आई ऑडिबल ना? हाँ जी प्रभु जी, ऑडिबल है। सो मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये कि पितृदोष जो आप बता रहे थे, पितृदोष कितनी जो है उस तक रहता है, मतलब कितनी जनरेशन तक रहता है, और इसका निवारण क्या है एग्जैक्टली, और कैसे पता चले कि किस एग्जैक्टली कोई स्पेसिफिक वजह है या जो आपने बताई वही वजह है? एक तो ये प्रश्न है। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने बताया वैष्णव अपराध, तो हालांकि मैं भी इसको वैष्णव अपराध में ही मानता हूँ, पर इसमें भी मैं अब उसका निवारण कैसे करें कि फॉर एग्जांपल हम किसी प्रभु जी से कुछ सुन रहे हैं या कोई हमारे मन में प्रश्न उठा उस चीज के बारे में, उसको संदेह उठा कि क्या ये ऐसे ही है या इसको ऐसे देखा जा सकता है। अब वो हमारे पास उसका उत्तर नहीं मिल पाया अभी तक हमारे मन में, लेकिन वो संदेह है, तो क्या वो संदेह उठना भी वैष्णव अपराध में आता है? आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्रभु जी। तो पहला मैं ये बोलूंगा कि ये वैष्णव अपराध नहीं है। अपराध होता है किसी की इंसल्ट करना, इंसल्ट इज अपराध। बाकी चीजें करेक्शन, गाइड, उनको गुस्सा करके सेवा में लगाना, गुस्सा नहीं। अब मान लो किसी को सेवा दी है कि सुबह 11 बजे पहुंचना है, वो 1 बजे आ रहे हैं अपना आराम से, तो वो जो आ रहे हैं उनको डांट तो लगानी पड़ेगी ना, नहीं तो मजाक लेंगे सेवा को। तो ये अपराध नहीं है, ये सारी चीजें अपराध में नहीं आती, सब करेक्शंस में आती है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई अपराध नहीं कहलाता है। और दूसरा जो है, पितृदोष लगता ही इसलिए है कि जो पिंडदान नहीं करते, उनको पता नहीं है अंतिम संस्कार वगैरह के बारे में। श्राद्ध, हर साल श्राद्ध आता है, तो श्राद्ध एक्चुअली है क्या, तो ये चीजें कल बताएंगे श्राद्ध के बारे में। पर फिर भी जो लोग श्राद्ध भी नहीं करते, पिंडदान ये नहीं करते, सही से अंतिम संस्कार नहीं करते, उन्हें पितरों का दोष लगता है। और ये कई जनरेशन तक का लगता है। तो बोला जाता है वैसे मेनली 3 जनरेशन तक का, मगर अब इतने पाप चले आ रहे हैं हमारे अपने, ये सब कैसे होगा? तो इन सब का निवारण भक्ति ही है। तो इसलिए जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली इन सबको लांग जाता है। वो अब किसी का ऋणी नहीं है भक्त। मगर फिर भी हम ऋण चुकाने के लिए श्राद्ध नहीं करते हैं, हम कंपैशन, दया भावना से करते हैं कि मेरे पितरों के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो उनके साथ कभी बुरा ना हो। और इसलिए ये चीज क्यों होती है, कैसे होती है, ये चीज फिर कल बताएंगे श्राद्ध के बारे ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। में। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तन्मय घोष प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी ना। म्यूट है क्या आपका? आवाज नहीं आ रही है, बाकियों को आ रही है क्या आवाज? नहीं आ रही प्रभु जी। एक बार आप ऐसे करो विदाउट इसके, क्या पता इसका बैटरी लो हो आपका। एक बार बिना इसके करो, या यहाँ पे ऑडियो में जाके करो। अभी भी नहीं आ रही है।
नहीं प्रभु जी, नहीं हो पा रहा, सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तब तक हम ले लेते हैं और क्वेश्चन। रायो प्रभु जी आप पूछो। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, आपने वो पितृदोष के बारे में बताया, वो मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ 100%। लेकिन क्या होता है कि अगर ये फॉर सपोज किसी के माता पिता जो होते हैं या किसी के रिश्तेदार वैसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि भक्ति को लेके काफी मतलब वो ये होता है, डिवॉल्व हो जाते हैं और आसुरिक प्रवृत्ति डिस्प्ले करने लगता है कि ये सब गलत है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब होता नहीं है। तो उनको भी अगर हम रिस्पेक्ट देके वो करने जाए तो वो मन में खटकता है कि यार इन्होंने तो मुझे काफी बाधा दिया था, इनकी वजह से मेरे भक्ति लेट स्टार्ट हुई, ये हुई। तो उनके लिए कि क्या पितृपक्ष के वो करना चाहिए क्या? हाँ, सबके लिए करना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को यही उपदेश दिया कि तुम्हारे पिता बहुत बड़े असुर थे, मगर फिर भी तुम्हें श्राद्ध श्राद्ध आदि कर्म, पिंडदान वगैरह करने चाहिए। तो प्रहलाद ने करे तो हमारे को क्या दिक्कत है? प्रहलाद तो शुद्ध भक्त थे। भगवान ने ये तक बोल दिया कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाएंगी, पहले से ही वचन भी दे दिया। मगर फिर भी प्रहलाद इसलिए कर रहे हैं कंपैशन की भावना से और लोगों को शिक्षा देने के लिए कि हाँ आप सब भी करो। तो फिर प्रभु जी अगर भक्ति करने से ही तो वो हो जाएगा, तो अलग से वो पिंड मतलब जो भक्त होते हैं, वो जो वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स माला करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनकी भक्ति से ही तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो अलग से पिंडदान में क्या सिग्निफिकेंस रह जाता है फिर? नहीं, इसके लिए हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो श्राद्ध के, अब ये कल बताऊंगा, अभी तो नहीं तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा। जी जी। ये कल वाला टॉपिक है कि श्राद्ध क्यों करते हैं, ये कल होगा। जी जी प्रभु। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, तन्मय घोष प्रभु जी अब ट्राई करें। हरे कृष्ण बाबू जी। हाँ जी, अब अब आई ठीक है। आपकी सही। हाँ जी। हाँ बाबू जी। बाबू जी, गीता में तो हम ऐसे जानते हैं कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता या फिर जलाया नहीं जा सकता। तो कैसे ये नरक में ये, क्या बताओ आपको, ये हम हाँ, कैसे यातना पीटा शरीर में जाता है या फिर। हाँ, इसको हाँ कैसे इसमें डाल दिया जाता है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसको इस तरह से डाला जाता है प्रभु जी कि उसको, जैसे एक बॉडी होती है पांच, मैंने वही बताया स्टार्टिंग में, जो 5 एलिमेंट्स की बॉडी है, ये नष्ट होता है, मन बुद्धि अहंकार नहीं नष्ट होता। फिर उसको उठा के उसको यातना शरीर में डाल देते हैं और फिर वो यातना शरीर में वो यातनाएं सहता है इस तरह से। तो शरीर है एक हाँ, प्रकार का जो सहने के लिए बना है, केवल आपको सहना है और कुछ नहीं। तो आत्मा नहीं सहता, सिर्फ मन बुद्धि अहंकार सहता है। हाँ, वो मन बुद्धि अहंकार पे ही सारी जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं एक्चुअली इस बॉडी में भी, जो अभी भी मान लो हमें कोई मार दे, आत्मा को थोड़ा ना मार रहे हो, तो इस बॉडी में मन बुद्धि के अहंकार के कारण हम अपने आप को ये शरीर मान बैठे। यही तो हाँ हमारा हाँ। अहंकार है कि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ। जी बाबू जी। बाबू जी, और एक इंफॉर्मेशन आपको देना था। बाबू जी, क्या बताओ आपको, आपने सुना है कि 100 वर्ष के लिए कॉन्टिन्यूली हरिनाम संकीर्तन की अष्टप्रहर, ये ऐसे योग होता है हमारे नजदीक में ही, जहाँ पर आपका मधाई का समाधि वगैरह है। हाँ मधाई तला नाम है उस जगह के। वहां पर एक नित्याय रमन दास बाबा जी नाम का एक प्रभु जी थे। उन्होंने यहाँ पर प्रतिज्ञा किया था कि यहाँ पर अगले 1000 साल व्यापी, 1000 साल व्यापी हरिनाम संकीर्तन अष्टप्रहर होगा। अच्छा, हरि बोल, बहुत अच्छा है। और तो कभी भी होता है मतलब आपके यहाँ? हाँ हाँ, 1950 में आरंभ आरंभ हुआ था और ये 2290 में एंड होगा। एक अच्छा, हजार तो ये तो साल अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ। और प्रश्न अगर आपका? प्रभु जी आज, प्रभु जी और एक क्वेश्चन था कि आपका, जो क्या बताओ, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो पीढ़िया है ना, वो क्या आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? जो इतनी लंबी पीढ़ी केवल इतने छोटे से हाँ जूम के हाँ। लेक्चर में? पूरे चैतन्य चरितामृत छोटे से लेक्चर के अंदर? वो भी प्रभु जी इतना, ठीक पहले तो है। ग्रंथ टफ, पहले तो वो ग्रंथ ही टफ है, फिर क्योंकि उनकी लीलाएं समझना आसान नहीं है चैतन्य महाप्रभु की, और आप कह रहे हो पूरी पीढ़ियों को बताओ। प्रभु जी ठीक है, नहीं जो हमारे लीजिए, क्या बताओ आपको, नारद मुनि से होकर अभी तक प्रभुपाद जी, जो हमारे प्रभु जी वगैरह थे, उनका
आप एक बार नाम बता देंगे तो अच्छा होगा, या फिर हाँ लिस्ट वो तो वगैरह है, आप एक भगवत बार ग्रुप गीता में में गुरु शेयर कर देना। परंपरा दी है ना। भगवत गीता में गुरु परंपरा दी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। चैप्टर 1 से पहले ही गुरु परंपरा दी है कि किस प्रकार से गुरु परंपरा से ज्ञान हमारे तक आया है। यहाँ पे दिया है, देखो चैप्टर 1 है, एक गुरु परंपरा दिया है, इसलिए ऑथेंटिसिटी बताता है हमारे संप्रदाय की। ये पढ़ जी सकते हो। बाबू जी, हरे हरे कृष्णा। हरे बाबू कृष्ण। जी मैं देख। अभिमन्यु शेखावत गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आज का सेक्शन बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा एक दो क्वेश्चन था आपसे कि जैसे मान लो कि हॉस्पिटल में देखा जाता है कि जो जिन बॉडी की रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती बॉडी, तो अगर उनका अगर वो नहीं हो पाता, मतलब क्या कहते हैं, पिंडदान अगर नहीं होता, तो उनकी आत्मा का क्या होता है प्रभु जी? उनका तो क्या होगा, बस अब कृपा ही कर सकते हैं, और उनके अगर फैमिली में कोई भक्त बन गया तो उनका उद्धार हो जाएगा। अब जिनका पिंडदान कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं, बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही, बस ये है कि अगर चलो कुछ भी नहीं कर पाए, फौज में कोई जल के मर गया, डायरेक्ट बम से उड़ा दिया गया या किसी चीज से, तो चलो एक्सीडेंटल डेथ हो गई, मिली ही नहीं बॉडी, तो कम से कम उसके परिवार भक्ति करे, ग्रंथ पढ़े, मृत्यु के बाद जब चले जाती है आत्मा, उसके घर में गरुड़ पुराण और ऐसा पाठ, गीता का पाठ होना चाहिए। गीता का चैप्टर 2, 9 और 18, ये 3 चैप्टर मेनली होने चाहिए। किसी के भी घर में डेथ होती है तो ये चीजें होनी चाहिए। हाँ, तो अगर मैं और प्रभु जी, अगर मैं दूसरी कास्ट की अगर बात करूं, तो वो बाइबल्स या फिर कुरान करके मतलब अपनी मतलब उस जीवात्मा को भगवान तक पहुंचा सकते हैं क्या? नहीं, उसमें इतना रास्ता इतना बड़ा दिया ही नहीं है, उसमें गोलोक वोलोक का वर्णन, वैकुंठ का वर्णन ही नहीं है ज्यादा बाइबल और कुरान में, तो वो तो एक लिमिटेड नॉलेज है, गलत नहीं है, पर एक पॉकेट डिक्शनरी है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, उसमें पॉकेट डिक्शनरी जितना नॉलेज है। जी जी। प्रभु जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि मैंने प्रभु जी से एक क्वेश्चन सुना था कि जैसे मान लो कि मतलब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो भक्त से मिलने नहीं देते या स्कॉन टेम्पल नहीं जाने देते, तो ऐसे पेरेंट्स का अगर हमें क्या वो करना चाहिए, मतलब पिंडदान वगैरह हाँ। करना चाहिए? हाँ तो इतना दुश्मनी क्यों मोल लेनी है ना, अपने पेरेंट्स से, बेचारे पेरेंट्स ही तो है, कि कर लो क्या हो जाएगा। प्रभु जी, वो मतलब मतलब जैसे मान लो कि वो अलाउ नहीं करते, जैसे मान लो बोलते हैं कि ये तो कोई वो नहीं, उनका प्रधान। पिंडदान तो करोगे ना, ये तो आपका कर्तव्य है, आप नहीं करोगे तो अच्छी बात थोड़ा ना होगी, आप आगे वाली जनरेशन को यही तो शिक्षा दे रहे हो कि तुम भी मेरा मत करना। प्रभु जी जी। जी तो करना जी, ही चाहिए धन्यवाद ना, प्रभु। ये तो बेसिक है। हाँ। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे भ्रूण हत्या का भी अपराध लगता है, तो जैसे अभी रेप होते हैं छोटी बच्चियों के साथ भी, तो बहुत सारे केसेस में वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनके माता पिता भी और वो भी ऐसा ही करते हैं कि वो मिसकैरेज करवा देते हैं, तो उसका अपराध किसको लगता है प्रभु जी? जिसने करा है वो रेपिस्ट है, और माँ को भी कुछ हद तक तो जाएगा ही, दोनों को ही जाएगा। बाकी मतलब देखो जनरली तो आजकल तो लड़का लड़की के बीच में वैसे ही हो रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर के अंदर तो ये चीजें अब कॉमन हो चुकी हैं। हाँ, मतलब ये चीजें तो कॉमन के प्रभु जी, ये चीज तो अभी किसी को अपराध लगती ही नहीं है। मतलब मैं हाँ, अपनी फैमिली में भी देखा है कि मतलब शादीशुदा लोग ही, अनमैरिड नहीं, मैरिड लोग ही मतलब मिसकैरेज ऐसे ही करवा देते हैं और हाँ, उन्हें पता नहीं लड़की चलता है। कहती है मैं मोटा नहीं होना चाहती, बस मोटा नहीं होना चाहती, मिस बोल रही है, चलो निकाल दो इसको, क्या है ये फालतू का ही तो है, तो खाओ इधर, गोलियां वोलियां खाओ, मेडिसिन खाओ, उसको मार डालो, तो उसका अपराध तो लगेगा। हम्म, लेकिन ये जो रेपिस्ट वाला केस है उसमें अभी मतलब जैसे छोटी बच्चियां, उन लोगों को तो पता भी नहीं होता कि क्या है, कुछ ये गलत है सही है। कितने लोग कंसीव भी नहीं कर सकते हैं उस टाइम, उस स्टेज पे होते हैं, तो वो ऑब्वियस सी चीज है कि उनको तो बच्चा गिराना ही पड़ेगा, मतलब तो उसका देखो अपराध भी उसी को लगेगा। देखो अपराध तो हर चीज का लगता है। अगर प्रभुपाद तो ये तक लिखते हैं, अगर आप कपड़े धो के सुखा रहे हो बालकनी में, मान लो बालकनी में डाले, सारे गीले कपड़े हैं, चलो सुखा देते हैं, बाहर बालकनी में डाले सुखाने रख दिए ऐसे निचोड़ के, तो जो कपड़े सुखाए हैं, सूर्य के देवता विवस्वान आपसे इसकी भरपाई लेगा पूरी की पूरी, क्योंकि आपने उसकी धूप का यूज किया है अपने कपड़े सुखाने के लिए। अगर आप अग्निदेव पे हाथ सेक रहे हो कि चलो बहुत ठंड पड़ी है, दिसंबर जनवरी का मौसम है,
ऐसे करके है ना, लोग लोहड़ी मनाते हैं, थोड़े पॉपकॉर्न डाल दूंगा, थोड़ी रेवड़ी डाल दूंगा, ऐसे करके पता नहीं क्या सिस्टम है, ऐसे करके फेंकते हैं लोग। 4 पॉपकॉर्न 4 रेवड़ी ऐसे ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे वो होता है ना कोई बच्चों का कार्ड का गेम होता है, ऐसे ऐसे डालेंगे उसमें। अब आप आग में हाथ सेक रहे हो, पैर सेक रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो अपने, हाँ बड़ी ठंड है बड़ी ठंड है, क्या अग्नि देवता आपसे वसूली नहीं करेगा? आप कहो अच्छा मेरी अग्नि का यूज करता है, रुक, घर में गैस चल रही है, अच्छा अग्नि देवता कहेंगे मेरे को यूज करता है, जल से नहा रहे हो, है वरुण देवता कहेंगे अच्छा नदियों का पानी यूज करके नहा रहा है। हर चीज का ऋण होता है, ऋण तो उतर ही नहीं सकता, ऋण पे ऋण चढ़ते जा रहे दिन भर दिन। केवल भक्ति से ही आदमी ऋण मुक्त हो सकता है। जो भक्ति करता है कृष्ण भक्त हो जाता है, उस पर किसी का ऋण नहीं है, ऋण मुक्त है पूरा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। यश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी ने भी मेरे साथ सेशन सुना अभी, तो उनके कुछ थैंक यू क्वेश्चन है, माता क्या जी मैं को भी। पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ सकते हैं। तो वो पूछ रही थी कि अगर किसी के एक्सीडेंट में डेथ होती है तो उसका आगे फिर क्या होता है? डेथ होती है? हाँ, एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है, बाइक एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट में, तो फिर उस आत्मा का आगे क्या होता है? अच्छा, जैसे किसी की बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, उस हाँ। आत्मा का, देखो गति तो वही है यमदूत वाली, वापस उसकी जो आत्मा है अपने घर को लौट जाएगी, और फिर वहीं पे बैठ के जब तक उसका वो है 10 दिन तक है वहां रहती है, वहीं को लौट जाती है जहाँ उसकी डेथ हुई होती है, उसी प्लेस पे, उसी घर से जो संबंधित होता है वहीं पे। तो मतलब अगर सपोज किसी हाईवे पे डेथ हुई हो तो वो हाईवे पे रहता है या घर पे रहता है 10 दिन? नहीं, जैसे हॉस्पिटल में भी हुई है तो आत्मा तो घर पे ही आती है ना, हम्म। उसी घर पे वापस लौट आती है, तो वापस ही लौटती है। अब डिपेंड करता है, केस बहुत सारे हैं, ये इसका जवाब तो केवल भगवान दे सकते हैं या ठीक। यमराज जी दे सकते हैं। लेकिन आपने बताया उन्हें शरीर नहीं प्राप्त होता अगला। शरीर तो तब प्राप्त नहीं होगा ना जब उसके फैमिली वाले सोचेंगे मर गया छोड़ो, अंतिम संस्कार भी मत करो, पिंडदान भी मत करो। पिंडदान तो कर सकते हैं ना। तो अगर ऐसे व्यक्ति का पिंडदान श्राद्ध आदि कर्म किए जाए तो उसे भी हाँ, अगली गति हो सकती है? हाँ मिल जाती है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो तो वैसे ही उसको अगली गति, वो उसके जो पितृ होंगे, यही कल बताया जाएगा, तो कई योनियों को टाप जाता है। अगर वो 84 लाख योनियों में घूमना होगा, कई लाखों योनियों को टाप जाएगा केवल एक व्यक्ति के भक्त बनने से। अच्छा, लेकिन वो तो शुद्ध भक्त होना पड़ेगा ना इसके लिए। नहीं, आप हरि नाम कर रहे हो तब भी तर जाएंगे वो। ओके। ये कोई और साधारण चीज नहीं है ना हरि नाम। हम्म, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। अगर आपको ये चीज फ्री में मिल रही है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, मगर भगवान उसकी वैल्यू जानते हैं। हम्म। और प्रभु जी, माता जी एक और क्वेश्चन पूछ रहे कि उनके लिए हम कोई अपनी एक माला, अगर हम 2-3 माला कर रहे हैं तो उसमें से एक माला उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं क्या? ऐसा करने से कुछ होगा? देखो कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। बाकी देखो, अगर आप वैसे भी चैंटिंग करोगे, माला उनके लिए कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो जनरली यही होता है, माला अपने लिए ही करी जाती है, किसी और के लिए नहीं। पर कोई अपराध भी नहीं है, लेकिन प्रभु जी, ऐसा मैं नहीं है सोच कि रहा था, अपराध है। देखिए ये तो वही बात हो गई ना, फिर माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू। हाँ चैंट। वही है। अब देखो चैंटिंग तो उसको खुद ही अपने लिए करनी थी, पर आप करोगे, आपकी फैमिली मेंबर का था किसी रीजन का, तो उसको हम्म। ऑटोमेटिकली वो लोग तर जाते हैं। तो क्या अगर हम उन्हें डेडिकेट भी नहीं करते, अगर सिर्फ नाम लेते, तो उससे भी उनके अच्छी गति होती? हाँ तब भी होती है। अच्छा प्रभु जी। और इनका ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं अब बहुत लेट आया सेशन में कुछ रीजंस की वजह से, तो क्या आप मुझे वो 16 नगर रिपीट कर सकते हैं शॉर्ट में? तो जी ये तो एक्सप्लेन होगा, ऐसे नाम जान के तो क्या ही फायदा। तो फिर आप रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर कर दियागा, क्योंकि मुझे चलो ठीक इस है। सेशन में बहुत इंटरेस्ट अच्छा ठीक है प्रभु जी, जल्दी से शेयर कर देंगे। है। ओके। हरे ठीक कृष्ण। है और हरि। प्रभु जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। हरि बोल, बहुत सुंदर। ये रामायण मैं का आज पेज से है। शुरू करने वाला हूँ। हाँ हाँ, पढ़ने के लिए ही तो है, पढ़ो और इसको। मैंने सिर्फ इंडेक्स देखा, मैं इतना एक्साइटेड हूँ। इसमें एक एक कांड लिखा है, इसमें बहुत सारी कथाएं लिखी है इसमें। तो सिर्फ नाम पढ़ के ही बहुत एक्साइटमेंट आती है, तो अंदर कंटेंट तो बहुत बढ़िया होगा। हाँ जी, हरि बोल, आप पढ़ें इसको अच्छे से। और प्रभु जी, ये बुक भी लाया हूँ मैं। हाँ ये दे सकते हैं किसी को।
जो भी नया भक्त है। यस। और प्रभु जी इसमें भी इंडेक्स भी देख के मैंने देखा कि इसमें हमारे लिए भी बहुत यूजफुल कंटेंट है। हाँ, अच्छा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, पर कब कुछ कुछ चीजें उसमें कंप्लीट रूप से नहीं दी गई हैं, वो नए व्यक्ति के हिसाब से लिखी गई हैं उस बुक में ना। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू माता जी। प्रभु कैसा जी रहा मेरा आपका आज? क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा। मैं पहुंच गई थी, प्रभु जी वगैरह सब लोग आ गए थे थोड़ी देर में। चलो अच्छा काफी हुआ। अच्छा सेशन था। प्रभु जी ये मेरा क्वेश्चन था कि जो अदर रिलीजन्स के लोग होते हैं उनके यहाँ तो ये सब चीजें नहीं होती, 16 संस्कार और अंतिम संस्कार। नरक, सीधा नरक को जाएंगे सब। कॉफिन्स में डालते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। उन लोगों के प्रभुपाद लिए एक क्या गति होती है? प्रभुपाद एक बात कहते थे कि अगर कोई अपने जो उसका सो कॉल्ड रिलीजन या फेथ उसने बना रखा है, यानी कि अगर वो प्रॉपरली मोहम्मद की टीचिंग्स को या अगर या तो जीसस की टीचिंग्स को एज इट इज फॉलो कर लेता है, अगला जीवन उसको मनुष्य का मिल जाएगा। मगर इतना है ही कौन दृढ़, जब सनातन धर्म में नहीं इतना कोई दृढ़ता से पालन कर पा रहा इतना कुछ देने पे भी, तो उनकी फिलॉसफी में तो वैसे ही कोई नहीं कर पाएगा। वो भी वहीं पे जन्म लेके वहां पे क्या कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। क्रिश्चियन क्रिश्चियन ऐसा नहीं कि बस नाम के क्रिश्चियन बन गए, वो कर लिया, मांस खा लिया, इतनी इतनी सारी चीजें उनके अंदर भी कितना फॉलो कर पाएगा। बड़े बड़े प्रीस्ट मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसा सिस्टम है, पर वहां फॉलो करना उनका मुश्किल है उनका। जी। और ये एक क्वेश्चन ये लोग ये पूछ रहे थे, अभिमन्यु प्रभु जी वगैरह, मतलब अपने पेरेंट्स का जो अपोज करते हैं भक्ति के लिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि सार्थक एक मिनट उठाना। क्योंकि पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें कभी भी रिवेंजफुल नहीं होना चाहिए। एक भक्त हमेशा देता है और देता रहता है, चाहे हमें कोई कुछ दे या नहीं दे। तो जी ऐसा तो थैंक यू माता सोचना जी। भी बहुत गलत है। हाँ जी, थैंक यू सो हरे मच माता कृष्णा जी। प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ठीक है, शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। हाँ हाँ, अब आपका तभी तो आपके प्रश्न बहुत होते हैं ना। कोई बात नहीं। प्रभु जी, मैंने आपसे पूछा था कि 4 नियम तोड़ने के क्या क्या योनियां और क्या क्या नरक हैं। ये मतलब मैंने कल आपसे पूछा था, आपने कहा था आज बताओगे। आज बताओ प्रभु जी। 4 नियम को तोड़ने के? हाँ, मतलब पर्टिकुलरली कि मीट मीट खाने का अलग पाप और अलग योनि और अलग नरक, और इंटॉक्सिकेशन का अलग नरक, अलग पाप, अलग योनि, ऐसे ऐसे करके प्रभु जी, अगर आप जो बता सके। नर्क लोकों का वर्णन है ना, ये बहुत डिटेल्ड दिया हुआ है, मिक्सचर में दिया हुआ है, ऐसा करने पे ऐसा, ऐसा करने पे ऐसा। तो वैसे देखा जाए तो जो लड़कियों का, लड़का लड़की जो है ना, इलिसिट सेक्स, ऐसा ये जो रिलेशन बनाते हैं इलिसिट रिलेशनशिप का, उनको तब गरम तपते हुए लोहे के साथ चिपकाया जाता है, पूरा ऐसे करके चिपकाया जाता है कि ले अब तू, ऐसे ही तू चिपकता था ना लड़कियों पे, ले अब चिपक तू लोहे पे। और जो शराब हम्म। पीता है उसके मुंह पे लोहे को पिघला के उसके मुंह में वो वाइन डाला जाता है, ले खूब शराब पीने की आदत थी, ले अब ये तपता हुआ लोहा पी। हम्म। अच्छा, ये सजाएं हैं वहाँ इस तरह की इन सजाएं सब होती हैं। कामों के लिए। हाँ, तो ये दो हैं, ऐसे ही दो और ले लो, ऐसे है ना, मांस खाना, तो जो मांस खाएगा उसको गिद्ध, है ना, और कौन काटेगा उसको खाएगा, गिद्ध उसका हाथ फाड़ के ले जाएगा, उसको भेड़िए, सियार, ये सब उसको काटने के लिए दौड़ेंगे, खटमल उसको काटेंगे, इस तरीके से, क्योंकि उसने मांस का भक्षण किया है। और चौथा जो है ना, सत्यता को तोड़ता है, यानी कि जुआ खेलता है, तो उसके लिए भी इस तरह से नरक है। तो नरकों का वर्णन बहुत डिटेल्ड है ये भी। पर कहने का मतलब है कि नरक एग्जिस्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। हाँ प्रभु जी, जब ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है तो वो भी करता ही होगा 100%।
हाँ जी। जब हम यहाँ हैं तो मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना साइंस के लिए भी आज भी। हाँ जी। कोई शास्त्री बता सकते हैं बस इसके बारे में। हाँ जी। तो प्रभु जी आज मैं ये जानना चाह रहा था कि जो श्राद्ध होता है, जो गए जी चले जाते हैं तो कहते हैं फिर करना नहीं पड़ता, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दीजिए जरा सा उसमें। करना तो पड़ता है, लोग बोलते हैं गया में पिंडदान देने से हमारे पितृ मुक्त हो जाते हैं, मगर हम उनकी मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, हम उनको अगले जीवन में भक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। भक्त का जो पूरे आजीवन श्राद्ध करने का पर्पज है, वो पितरों को मुक्ति ना देने के लिए, यही चीज कल बताऊंगा, मुक्ति के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो उनको भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। मुक्ति तो पहले ही मुक्त हो जाएगा, अगर उनके घर में कोई हरि नाम का जप कर रहा है, उसका वो तो पहले ही मुक्त हो जाएगा, अलग अलग योनियों से उसके पितृ टापना शुरू कर देंगे, मगर वो चाहे जिस भी योनि में होगा उसको वो उस रूप में मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलता है ये कल जानेंगे। ठीक है प्रभु जी, मेरे तो आज कम प्रश्न थे। सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। केतन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु, हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी ये आपका लेक्चर सुन रहा था तो आपने बोला कि कृष्ण जी जो है अर्जुन को ये कहते हैं कि अधर्म है और सामने धर्म है। तो ठीक है, आप मतलब अधर्म है तो आप अपना एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज आप उनको जो है, जो भी रिलेटिव है उनके, तो आप अपना कर्तव्य करिए। ठीक है, वैसे ही भगवत गीता में मेंशन है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि दूसरे मजहब वाले, लाइक क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम के रिलेटेड मैं कह रहा हूँ, तो हम जो है 16 जो कृष्ण जी ने बोला अर्जुन को, और मैं भगवत गीता में भी रीड आउट करता हूँ, तो वो कहते हैं कि अपना कर्तव्य फॉलो करिए, 4 वर्ण के रिलेटेड भी हरि नाम भी करिए, वो कोई इशू नहीं है। बट क्या जो अधर सामने वाले अधर्म कर रहे हैं, आप आए दिन सुन ही रहे हैं हम, तो क्या ये सही है या हरि नाम करना सही है और साथ में अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए? देखो प्रभु जी, इसमें क्या है, कर्तव्य पालन तो करना ही है, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म ना करूं तो मेरे को देख के अन्य लोग भी कर्म नहीं करेंगे, तो कर्म तो करना ही है, ये बात तो ट्रुथ है। मगर हमें अब जैसे कोई अधर्म कर रहा है, हमें दिख रहा है, जैसे अर्जुन को बोला कि इसके खिलाफ युद्ध करो, तो अब हमें भी अधर्म दिख रहा है, अब हम गए जाके बोले और ऐसे चले हिंदुस्तान और एक मिसाइल छोड़ दी, बम से उड़ा दिया, ऐसे नहीं कर सकते। देखो ये गलत है, हम क्षत्रिय नहीं है, भगवान हमारे को हमारे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रचार करना चाहिए। कलयुग में मृत्यु और ये सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, प्रचार करने से आप उसकी चेतना पे वार करते हो सीधा। तो अगर वार ही करना है तो उसके बाहरी शरीर को नष्ट ना करके उसकी चेतना पे वार करो। तो चेतना पे जैसे प्रभुपाद जी ने पूरी चेतना पे वार किया, तो भक्त जो होता है वो कॉन्शियसनेस को बदल डालता है पूरा, उसकी चेतना मतलब उसकी चेतना में गंदी चेतना को पूरी भक्तिमय चेतना में बदल देता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये भक्त का लक्षण है। इसलिए भक्त की जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है। इसलिए प्रचार का प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है कि आप प्रचार करो, पढ़ो और प्रचार करो, पढ़ो सीखो जानो और प्रचार करो। अच्छा, देखो मेरा ये थोड़ा डाउट था, जैसे आपने बोला कि बांग्लादेश के रिलेटेड काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी इस्कॉन में, जो तो उस टाइम पे अगर हम ये करके और फिर सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है, तो फिर उसमें कैसे होगा? हाँ वो अगर तो हम देखो अब प्रचार ही करें तो फिर तो वो। हाँ कई लोग कहते हैं कि देखो बांग्लादेश में तो अटैक्स हो गया था, इस्कॉन ने अटैक, इस्कॉन वालों पे, तो मंदिर में अगर किसी प्राण त्याग कर रहा है बहुत बड़ी बात है। देखो अटैक हुआ मगर उसको बचाने के लिए भी कई उपाय बाद में किए जाते हैं। मायापुर में भी तो अटैक हुए, मगर बाद में धीरे धीरे करके वहां पे सिक्योरिटी बढ़ी, वहां पे अब आर्मी वाले भी अंदर रहते हैं मायापुर के अंदर, तो अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मगर पहले ऐसा होता था। आज भी वहाँ खाली है, पूरा एरिया खाली है, तो आज भी वहाँ अटैक्स ना हो, तो भगवान नरसिंह का रूप में वहां पे उनकी भगवान की विग्रह है, और साथ में आर्मी भी रखी है इस तरह के लिए कि ऐसे कभी अटैक हो तो हम पहले से प्रिपेयर्ड रहे इन चीजों के लिए। कभी वैसे तो नहीं हो रहे, बट फिर भी इनकेस हो जाते हैं अगर कभी बॉर्डर इश्यूज से या कहीं से, तो हम प्रिपेयर्ड रहे। पर ऐसा होता नहीं है, बहुत सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी वहाँ बांग्लादेश में इसलिए हो गया
पर हुआ भी तो, जिन लोगों ने प्राण अपने शरीर का त्याग करा, स्पेशली एक भक्त ने, उसको तो सीधा भगवत धाम मिला है, क्योंकि उसने शरीर मंदिर के अंदर त्यागा। तो भगवान की कई बार प्लानिंग ऐसे होती है जो हम समझ नहीं सकते कि मंदिर में क्यों हुआ। देखने में वो डेथ बड़ी भयानक सी लग रही है, वही अगर कोई हॉस्पिटल में प्राण त्याग दे, या घर में, अरे पता है दादाजी सोए थे और तो ऐसे करके मर गए, सुबह उनकी सांस नहीं खुली, बोले क्या डेथ हुई है, वाह मजा आ गया। और एक भक्त ने मंदिर में प्राण त्यागे, बोले तो मंदिर में प्राण त्यागने वाला ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि उसने भगवान के विग्रह के आगे प्राण त्यागा है। तो साक्षात भगवान के आगे जो अपने शरीर से निकल रहा है, इसका मतलब वो भगवान के धाम को गया। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आता है, भगवान कहते हैं। ठीक ठीक, हरे कृष्णा प्रभु जी। अब अनुभव श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। जब से आप मिले तब से तो मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। प्रभु जी, नहीं, आप मेरा बहुत जो एक क्वेश्चन, सिंसियर हैं पहले से। नहीं प्रभु जी, वो तो आपको है। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कोई परिवार में ही अगर जो है इस्कॉन के प्रति, या जो है मेरे को से डांटता है या कहता है कि हाँ कहाँ जा रहे हो, कुछ करना नहीं है, तुमको पढ़ना नहीं है, तो क्या उनको भी पाप लगता है? देखो लगता तो है, पर हर रूप में कोई अगर आपको भगवान की भक्ति के लिए रोक रहा है, यही काम तो हिरण्यकश्यप भी करता था ना। जी प्रभु जी। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि पाप नहीं लगेगा। वो आपको भक्ति करने से रोक रहा है, पाप तो लगेगा उसका 100%, बट कोई बात नहीं। देखो अज्ञानता में किया गया, भगवान भी सब जानते हैं। अभी वो अज्ञान था, इस कौन को बोल रहा है चलेगा। ज्ञान प्राप्त करके इस कौन को जो बोल रहा है, वो सोचो उसका क्या हाल, क्या दशा होगी। अरे जहाँ खा रहा है उसी को ही गाली दे रहा है, बताओ। व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, तो वो पढ़ते लिखते नहीं है ना। यही होता है आर्टिफिशियल जपा। आर्टिफिशियल जपा करके लोग अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसा जपा का आप कब तक का चला लोगे। जी प्रभु जी, अभी तो पहले से बहुत ज्यादा सही हो गया। जब से मैं यहाँ पे इस्कॉन से जुड़ा, 4 महीने हो गए मेरे को, तब से अभी तो चारों नियम मेरे अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। घर पे भी प्याज लहसुन मैंने छुड़वा दिया धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं खाता ही नहीं था। मैं तो चावल ले लेता, नमक ले लेता, चावल नमक खाता था। फिर ऐसे करते धीरे धीरे गए कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, अकेले खाते हो, तो धीरे धीरे से वो प्याज तो छूट गया। लेकिन प्रभु जी, क्या होता है, कभी कभी जैसे जॉब भी करता हूँ, स्टडी भी करता हूँ, तो कभी कभी जैसे मैं, वैसे तो मैं 20+ माला ही करता हूँ जॉब, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है प्रभु जी 16 कि कर मेरी लो 10 ना। माला भी complete नहीं। जी 16 तो नहीं होती नहीं, है प्रभु जी, मॉर्निंग 16 में ही से मैं करो। करता हूँ। जी प्रभु जी, से मॉर्निंग में करता हूँ। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज्यादा हो जाता है, या घर पे एक प्रॉब्लम होती है, कोई काम हो गया, तो मेरी 10 माला भी कंप्लीट नहीं होती। तो प्रभु जी देखो उसका भी कोई पापा ट्रैवलिंग कैसे पड़ता है? करते हो आप, ऑफिस जाते हो, ट्रैवलिंग कैसे करते हो, मेट्रो या जी, बस कैसे करते हो। बस में जाता हूँ। और ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगता है जहाँ भी आप जाते हैं। मेरे को 1 घंटे लगता है, तो मैं जॉब करते हुए ही जाता हूँ। वही मेरी आने हाँ तो जाने का 8 इतनी। माला जाते हुए, 8 माला आते हुए, बस ऐसे ही चलो। जी प्रभु जी। 16 माला हो गई। 1 घंटे में 8 माला, 1 घंटे में 8 माला। जी प्रभु जी। ऐसे करना चाहिए। ट्रैवलिंग का टाइम कोई फोन वोन नहीं, माला के लिए यूज करो उसको। ये सब प्रभु जी बस मैं में कुछ होते हो तो बस में तो वैसे ही भीड़ होती है, तो आप इस तरह से हाथ नीचे हो ऊपर हो ऐसे फंसा हो तब भी चैंटिंग हो जाएगी। नहीं प्रभु जी, फोन तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ। जब से मैं जुड़ा हूँ तब से फोन का मेरा यूज ये होता है कि मैं भगवत गीता का जब क्लास लेता हूँ या जो है सेशन ज्वाइन करता हूँ, मेरा फोन तभी यूज होता है। बस सही वैसे है, तो मेरा आप फोन तो यूज फिर ही नहीं पूरा होता। पूर्ण वैरागी हो आप। हम तो अपने फोन को ही नहीं त्याग पा रहे, क्योंकि मैसेज ही इतने आते हैं। जी प्रभु जी। थैंक यू, बढ़िया चल रहे हो आप। जी एक धन्यवाद क्वेश्चन प्रभु जी, है हरे इसमें। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें है बुक बुक का लिंक ग्रुप में सेंड कीजिए। ये तो प्रभु जी बुक है, भागवतम है 5th कैंटो, और स्वर्ग नरक गोलोक है एक बुक। इसके अलावा गरुड़ पुराण है, इस तरह से बुक्स हैं। भगवत गीता से भी हमने लिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो बुक भगवत गीता का जो मैंने गुरु परंपरा दिखाया है, वो पहले चैप्टर से, एक फर्स्ट चैप्टर के पहले ही स्टार्ट में। एनु माता जी कह रही हैं, प्रभु जी जैसे भौतिक शरीर में परमात्मा साथ रहते हैं, तो क्या यातना शरीर में भी यातना शरीर के साथ परमात्मा रहते हैं। हाँ रहते हैं, रहते हैं। भगवान उसको पूरा लेके जाते हैं, रहते हैं। क्योंकि भगवान ऐसे है ना, देखो कंट्रोलर है हर चीज के। हम तो केवल
5% की फ्री विल है, 95% इस शरीर को भगवान ही चलाते हैं। नहीं तो हम एक शरीर को आगे भी ना बढ़ा पाए, इतनी भी जान नहीं है कि हम उसको आगे बढ़ा सकें। और क्वेश्चन है तन्मय घोष प्रभु जी कह रहे हैं मेरा एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी ये आप पर्सनल पूछ लें क्योंकि टाइम भी काफी हो गया, ठीक है, वो आप पर्सनली पूछ लें। तो अभी एंड करते हैं। थैंक यू सभी भक्तों ने ज्वाइन किया। कल का सेशन जो रहेगा श्राद्ध करने के ऊपर, कि श्राद्ध अभी तक हमने पढ़ा डेथ के ऊपर, डेथ क्यों होती है, कैसे होती है, कैसा फील होता है। अब फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा आत्मा की जर्नी यानी सोल की जर्नी यमलोक तक कैसे रहती है, कैसे जाती है, क्या क्या नगर पड़ते हैं, कैसे यमलोक के उसको यमराज जी के दर्शन होते हैं भयानक। और अब कल पढ़ेंगे कि इसकी मुक्ति का निवारण क्या है। अभी तो हमने जाना हरि नाम तो है, और हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, श्राद्ध कर्म करना क्यों जरूरी है एक भक्त को, ये सब चीजें हम कल पढ़ेंगे, कल जानेंगे। तो अभी एंड करते हैं, सबको अनम्यूट करके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की कृष्ण जय, जय हो। सभी भक्तवृंद की कृष्णा जय। कृष्णा जय हो। हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे